أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عبر کرم ذرا تھم کے بعد عبر کرم ذرا تھم کے بعد اتنا نہ برس گوا نہ سکے جب وہ آ جائے تو جم کے برس جب وہ آ جائے تو جم کے برس اتنا برس گوا جانا سکے جانا سکے اے برے کرم آمد ہے کس کی حور سبھی گا رہی ہے افلا زبر جو دھوم مچی جا رہی ہے ہر لب سے مرحبا کی صدا آ رہی ہے تشریف کیا نبی کی چلی آ رہی ہے رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پڑھنا درود مومنوں پھر کیا کمی ہے آج ذکر خدا رسول کی محفل سجی ہے آج پوروں میں دھوم صلی اللہ کی مچی ہے آج جنت خدا کے نور سے دلہن بنی ہے آج ہر گل کے ہوٹھوں پہ دیکھو ہنسی ہے آج رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پانا درود مومنوں پھر کیا کمی ہے آج بندے خدا کے اٹھو چلو محفل نبی کی ہے وقت کم اٹھو چلو محفل نبی کی ہے ذکر خدا شریف محفل نبی کی ہے گوہر مراد سے بھرو محفل نبی کی ہے رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پانا درود مومنوں پھر کیا کمی ہے آج قرآن اور حدیث کو مضبوط تھام لے نہ یہاں خلاف شرع ہرگز تو کام لے بندے خدا تم ہر گھڑی مولا کا نام لے تو حشر میں رسول سے کوثر کا جام لے رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پانا درود مومنوں پھر کیا کمی ہے آج اس بزم میں شریک جو رکن خاص عام ہے اس کا سنو تم مومن جنت مقام ہے پڑھتے رہو درود اگر
नाम है, रहमत का समूदा की लुटी जा रही है आज, काला दरूद मोमिन फिर क्या कमी है आज। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनें, एक बात खूब गौर से आप साहबान सुन लें और समझ लें कि मजहब का दारो मदार जो है वो किताबों पे है, रिवाजों पर नहीं है। जो भी हुक्म होगा, जो भी आर्डर होगा करने और न करने का, वो किताबों में लिखा हुआ होगा। अब किताबों के 6 तबके हैं, 6 दर्जे हैं किताबों के, और इन दर्जों को नहीं समझने वाले ही मजहब में चक्कर काट रहे हैं। इन तबकों को नहीं समझने वाले ही चक्कर काट रहे हैं। वो अपने आप को सन्नदी कहें या अपने आप को आलिम कहें, लेकिन जो इन बात को नहीं समझा वही चक्कर काटता है। वो तबके जो है आपको हम समझा दें। 6 तबके हैं, उसमें 3 एक तरफ और 3 एक तरफ। 6 किताबें हैं, तो 3 सीधे हाथ की तरफ और 3 उल्टे हाथ की तरफ। 3 सीधे हाथ तरफ इसको कहते हैं कुरान, हदीस और फुक़हा। 3 उल्टे हाथ तरफ उसको कहते हैं तसव्वुफ, सवाने उमरी और तवारीख। ये तीनों किताबें उल्टी हाथ की तरफ। अब जो उल्टे हाथ की जो किताबें हैं, वाक़ की किताबें हो या तसव्वुफ की हो या सवाने उमरी की हो, तो ये किताबें जो हैं बयान करने के काबिल हैं। लोगों को जोश दिलाने के लिए उसमें से हदीसें बयान की जाती हैं, मगर उस पर फतवा नहीं दिया जाता। और सीधे हाथ की जो किताब है कुरान, हदीस और फुक़हा, उसमें हाँ या ना, करना या नहीं करना, इसका जजमेंट इधर मिलेगा। समझे? उसमें वाज़ की किताबों में, तसव्वुफ की किताबों में और सवाने उमरी की, ये 3 किताबें जो इधर हाथ की है, सवाने उमरी जो है उसको तवारीख भी कहते हैं, तो ये किताबों का फतवा नहीं दिया जाएगा। फतवा जो होगा वो इस सीधे हाथ की किताब से दिया जाएगा, कुरान से, हदीस से या फुक़हा। तो अब रहमतुल्लाह अलैहि के सितारों, हम दोनों किताबें आपके सामने रखेंगे। पहले तो उल्टे हाथ की किताबों से आपको देंगे। एक हमारे पे ये बहतान लगाया जा रहा है कि ये लोग दरूद शरीफ नहीं पढ़ते। एक बहतान ये लगाया जा रहा था कि फातिहा नहीं पढ़ते, और फातिहा का जजमेंट आपने सुना, और उन हमारे मोहसिन साहबों की जिंदगी में आपने उनकी जबान से नहीं सुना, जो हमारी जबान से फातिहा का जजमेंट आपने सुना। आज इंशाअल्लाह ताला दरूद का बयान वो जजमेंट सुनाएंगे जो हमारी मुखालिफत करने वाले हमारे मोहसिन जो हैं उनकी जबान से आपने अपनी जिंदगी में नहीं सुना होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह शान रसूल, ये जो आशिक रसूल के डींगे मारते हैं ना, मुहिबान रसूल बने फिर रहे हैं ना, वो इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख को आते मंगल को बयान करेंगे हमाल वाले में, क्योंकि शान रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने अभी तक बयान नहीं की। इसलिए नहीं की कि पहले तो हमारे पे खूब लांग बोले में दो, समझे, उसके बाद जजमेंट देंगे ताकि पता चले मखलूकों को मानता कौन है। समझे? दरूद शरीफ का भी बयान हमने इसलिए पीछे रखा था, फातिहा का बयान भी इसलिए पीछे रखा था, और शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान भी हमने पीछे रखा है। यह अभी तक हुआ ही नहीं। और शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके पास जितने टैब मशीन हो ला के रखते हैं, जितने भी हों, तो आज 5 बातों का हम जजमेंट इंशाअल्लाह देंगे, और किताबों से देंगे, हवाले नंबरों से देंगे, सफर नंबरों से देंगे, और दयानतदारी से देंगे। खयानत नहीं करेंगे, क्योंकि मरना हमें भी है, मरना हमें भी है। आपसे कोई हमको मकसद नहीं, हमारी जाति वफात के लिए या हमारी बड़ाई के लिए या हमारी नामवरी के लिए इंशाअल्लाह ताला हम कभी कोई गलत बात आपको नहीं बताएंगे कि जिससे आपको नुकसान हो और हमको आपसे ज्यादा नुकसान हो जाए। 5 चीजों का जजमेंट देंगे। एक तो अंगूठे चूमने का जो हमारे में रिवाज है, अच्छा, एक दरूद शरीफ नहीं पढ़ने की जो बहतान है, तीसरा मौलूद शरीफ का जो रिवाज है, तीसरा कयाम खड़े होने का जो रिवाज है, और 5वां सलामी पढ़ने का जो रिवाज है।
یہ 5 چیزوں کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آج ایسا کھل کر بیان کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ تقریر بڑھ بھی جائے، مگر مجھے تو ناز ہے ان ستاروں پر کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تو کیا اگر صبح بھی ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں یہ تو پایا ہی جاتا ہے جوش کہ وہ ہٹنے والے نہیں۔ یہی تو دینا ہے کہ بچھاتا کوئی انتظام نہیں، مگر محمد سے ماننے والے نہ پتھر کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اینٹ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مٹی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کچرے کی پرواہ کرتے ہیں، جہاں جس کو جگہ ملی وہ بیٹھ گئے۔ یہی تو محمد سے ماننے کی دلیل ہے، یہی تو عاشق رسول ہونے کی دلیل ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں بہت رنگ ہو رہا ہے، آپ صاحب کو سمجھے، آپ صاحبوں کو بچھاتے انتظام نہیں ہو رہا، ہم کو اس کا بہت درد ہے، اور بھیمنی والوں سے اس میں بہت ناراض ہے، تو انتظام نہیں کر پاتے یعنی کہ بہت کمی ہے۔ محترم دوستو، بیچارے کہاں سے 2-2 3 گھنٹے بیٹھے، اس کے لیے بچھاتے انتظام نہیں، تو کیا تم لوگ پروگرام کرواتے ہو؟ پروگرام کرانے والے تو 1000 روپے کی تو بچھاتے ہیں، تب ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو دیکھنا وہ پروگرام کیسے ہوتے ہیں اور کتنی قربانی دیتے ہیں، تب پروگرام ہوتے ہیں۔ اب میرے محترم دوستو، کہاں جگہ ہے؟ آپ اتنی سی جگہ میں لا کے لوگوں کو سیر کو کہیں میدان پکڑتے نہیں ہو، جگہ کہاں ملے گی آپ؟ اس میں جگہ ہے کہاں؟ کوئی بچار کوئی پتھر پہ بیٹھا ہے، کوئی اینٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی کھڈے میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کسی میں گر پڑے گا۔ اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اب یہ 2 طبقے یاد رکھنا، ایک تو سیدھے ہاتھ کی 3 کتابیں قرآن حدیث اور فقہ، اور ایک الٹے ہاتھ کی کتابیں تصوف واعظ کی اور سوال عمری کی کتابیں۔ جی اب قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے 7ویں رکوع میں اور 56 نمبر کی آیت میں 5 اور 6 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ خود خدا فرما رہا ہے کہ میں خدا ہوں، تو کائنات کا مالک اور پالنہار ہوں، میں خود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور رحمتیں بھیج رہا ہوں، تو دوسروں کی تو حقیقت کیا بتائیے؟ پھر دوسرا اگر درود شریف نہ پڑھے تو اس کی درگت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں خود اور میرے ملائک جو ہیں وہ بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت پڑھی جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ میں خدا ہوں، میں خود بھیج رہا ہوں اور میرے ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ روز مرہ 70,000 فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر آتے ہیں اور آپ کی دیدار بازی کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کا دوسری مرتبہ نمبر نہیں آتا، ان فرشتوں کا دوبارہ نمبر ہی نہیں آتا۔ اس طرح سے ہر روز نئے 70,000 فرشتے آپ کے مزار مبارک پر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں مانتا؟ یہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کو بتائیں۔ تو اب درود شریف پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اب انگوٹھے چومنے کی ہم پہلے حدیث لیتے ہیں۔ احوال الانبیاء جلد 2 صفحہ نمبر 121 آذان کے بیان میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دلکش آواز سے آذان دے رہے تھے۔ جب آذان دیتے، جب اس لفظ پر پہنچے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس لفظ پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھا اور کہا
कुर्रतु ऐनी बेका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेरी आंखों की ठंडक और नूर है। जब आजान खत्म हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ अबू बकर, जिस तरह से तूने कहा और तूने किया, इस तरह से अगर कोई कहे और कोई करे तो मैं जामिन हूं उनकी शफाअत का और उनके अगले पिछले अल्लाह सब गुनाह माफ कर देगा। जी, ये हदीस है अहवालुल अंबिया में। अब इस हदीस को साहसिता की किताबों ने नहीं लिया। सही बुखारी में ये हदीस नहीं, सही मुस्लिम में नहीं, तिरमिज़ी शरीफ में नहीं, दारमी में नहीं, इब्न माजा में नहीं, निसाई में नहीं, अबू दाऊद में नहीं, ताहवी में नहीं, तिबरानी में नहीं, मसनद अहमद में नहीं, हकीम में नहीं। ये हदीस की जो बड़ी बड़ी किताबें उसमें ये हदीस नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि इस हदीस को मुहद्दिसीनों ने कहा कि यह हदीस बनावटी है, यह हदीस बनावटी है। इसलिए इस हदीस पर फुक़हा जो है, हनफिया, मालिकिया, शाफिया, हंबलिया, उन किसी का भी फतवा इस हदीस पर नहीं है। जो हदीस सही मानी जाएगी उनके ऊपर फुक़हा का फतवा भी होगा, उनके ऊपर फुक़हा का फतवा भी होगा। अच्छा, जब मुहद्दिसीनों ने इस हदीस को नहीं लिया तो फुक़हा किराम ने भी इस हदीस को नहीं लिया। तो हमारी जो अमल है वो तो उलमाए रब्बानी की तहकीक पर दारोमदार रखती है। जब इमाम बुखारी ने नहीं लिया, इमाम मुस्लिम ने नहीं लिया, इमाम तिरमिज़ी ने नहीं लिया, इमाम दारमी ने नहीं लिया, इमाम माजा ने नहीं लिया, इमाम मोता ने नहीं लिया, इमाम अबू दाऊद ने नहीं लिया, इमाम निसाई ने नहीं लिया, इमाम ताहवी ने नहीं लिया, इमाम तिबरानी ने नहीं लिया, तो ये सब का जब फतवा ये होगा कि यह हदीस जो है बनावटी है तो वो काबिल कबूल अमल के नहीं समझी जाएगी। अच्छा, जो हदीस काबिल कबूल होगी उसको बस फतवा होगा कि भाई ये अमल फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत। तो इस हदीस को न लिया है और न इस हदीस पर किसी का कोई फतवा है। अच्छा, एक तो मुहद्दिसीन थे, पहले तो फुक़हा हुए। अल्लाह ताला का एहसान देखिए कि पहले फुक़हा अल्लाह ने पैदा किए। इमाम अबू हनीफा पहला हुआ, उसके बाद इमाम मालिक, इसके बाद इमाम शाफी, इसके बाद इमाम हंबल। अब ये साहब अपनी मेहनत कर गुजरे, उसके बाद अल्लाह ने अपनी रहम और करम से मुहद्दिसीन की जमात पैदा की। तो मुहद्दिसीनों की जमात जब पैदा हुई तो उन्होंने ऐसी तहकीक करके एक एक हदीस को छान छान कर याद किया। अगर ये मुहद्दिसीन की जमात पैदा न होती और मुहद्दिसीन मेहनत न करते तब भी हम फुक़हा के होते हुए भी गुमराह हो जाते। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे लिए मुहद्दिसीन जैसी जमात भी पैदा कर दी ताकि इंसान ठोकर न खा पाए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हमारे पास है। आज रहमतुल्लाह अलैह के सितारों एक दूसरी हिकायत लाते हैं अंगूठे चूमने के लिए जो साहबान, कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में अल्लाह ने जब रूह फूंकी तो आदम अलैहिस्सलाम कलमा उसमें देखते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बारी ताला तेरे पीछे जो नाम है वो किसका है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी औलाद में से है, तुम्हारी औलाद में से, और वो आखिरी नबी है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला मुझे दिखाता है, मैं देखूं, मुझे दिखाता। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि अपने नाखूनों में देखो। जब नाखूनों में देखा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक आपको दिखाई दी। तो आपने उसको चूमा और चूम कर आंखों पर लगाया। एक दलील ये लाते हैं अंगूठे चूमने में और एक दलील वो हदीस लाते हैं। अब जब देखिए एक नबी जब पैदा होता है और उसके बाद जब दूसरा नबी पैदा होता है तो अगले नबी की शरीयत जो है वो मनसूख हो जाती है, रद्द हो जाती है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए नबी बनाए गए हैं, पूरी दुनिया के लिए। तो आपके आ जाने के बाद 1,24,000 जितने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे उन सब की शरीयत मनसूख हो गई। अब तो जो आपका आदर होगा, जो आपका हुक्म होगा उसी पर अमल किया जाएगा। और अगर आदम अलैहिस्सलाम की हम दलील लें तो आदम अलैहिस्सलाम ने तो भाई बहन की निकाह भी पढ़ाई है, तो वो फिर क्यों नहीं करते हम? भाई बहन की निकाह भी तो पढ़ाई है, वो नहीं करते।
तो ये जो फसादी मौलवी साहब जो होते हैं ना, वो ऐसी बातों को लाते हैं कि जिसकी कोई वजूद न हो, और हक पर जो है उसको उस पर अमल नहीं करेंगे। और वो बेचारे जो अनपढ़ कम इल्म वाले होते हैं उनको यही समझाएंगे, देख रहे हैं वहाबड़े जो हैं वो अंगूठे नहीं चुमेंगे, उनकी निशानी है, बात समझा दिया। अब जो हक परस्त होगा, जिनको अल्लाह ने इल्म से नवाजा होगा, तो वो दरूद शरीफ पढ़ेगा। क्योंकि अभी हदीसों की बुछार बरसाऊंगा इंशाल्लाह, आपको सुने कि हुजूर से दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कितनी ताकीद फरमाई है और कितनी सार्थकता की हदीसों की समझ है। पहले तो इंशाल्लाह उल्टे हाथ की किताबों से हवाले दूंगा, उसके बाद फिर सीधे हाथ की किताबों के हवाले दूंगा। तो दरूद शरीफ पढ़ने का नहीं कहेंगे, वो अंगूठे चूमने का कहेंगे। जो सही तरीका है वो भी सिखाएंगे और अपनी चाल चलाने के लिए अलग बताएंगे। तो अब इन अंगूठे चूमने वालों को बेचारों को इतना डराया गया, इतना डराया गया। हमारे मुल्क में तो यहां तक होता है कि आजान देने वाला जब आजान देता है, क्या जब मोहम्मद रसूल जब आता है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो चूम लेता है। उसको यूं लगा अंगूठे नहीं चूमूंगा तो मैं ईमान से खड़े हो जाऊंगा। इतना डराया गया, इतना डराया गया। नमाज से नहीं डराया, रोजे से नहीं डराया, ज़कात से नहीं डराया, शराब पीने से नहीं डराया, रोजा नहीं रखने से नहीं डराया, जुगार खेलने से नहीं डराया, चोरी करने से नहीं डराया, सिनेमा से नहीं डराया, अंगूठे चूमने से इतना डराया, इतना डराया बेचारा फिर रहा है। अब जब हम कहीं जाते हैं तो जहां ये ज्यादा रिवाज होता है ना, वहां मस्जिद में जब बैठे हो अपने, तो जब आजान हो रही है तो तखरियों से देखेंगे, देखिए चुमता है कि नहीं चुमता। चूमे तो मुसलमान, ना चूमे तो गया जहन्नम में, जा हो गया। ये इनका जजमेंट और फतवा होता है जी। अच्छा, अब सही हदीस का एक हवाला हम पहले देंगे, बाद में इंशाल्लाह फिर हम उल्टे हाथ की किताबों का बयान करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम सीधे हाथ पर आकर खड़े हो जाएंगे। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द दर सफा नंबर 333 हदीस नंबर 1394 1394 दुआ के बयान में लिखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरा नाम सुना, यानी जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो बहुत ही बड़ा बखील है, बहुत बड़ा बखील है। क्यों कि उसका कुछ खर्च नहीं होता, सिर्फ जबान चलाना है, इतना भी नहीं चलाना, तो इससे बढ़कर और कौन सा कंजूस माना जाएगा। अरे भाई, दरूद शरीफ अगर पूरा नहीं आता तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कह देंगे तब भी अदा हो जाएगा। या तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। और सबसे बढ़िया और बेहतरीन दरूद शरीफ है दरूद इब्राहिम। और यूं तो दरूद शरीफ में बहुत ही अल्फाजों का हेर फेर है, और सबसे छोटी दरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी जिसके सामने भी कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो हर इंसान के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना वाजिब है, और नाम लेने वाले पर मुस्तहब। जैसे कि मैं अब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूं तो मेरे पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना मुस्तहब और सुनने वाले पर वाजिब। इसके अभी हवाले नंबर इंशाल्लाह आ रहे हैं। अब हम फजीलत शुरू करते हैं और उल्टे हाथ की करते हैं, सीधे हाथ की बाद में। दुर्रतुन नासिहीन जिल्द दोयम सफ़ा नंबर 79 7 और 9 नंबर का सफ़े पर बात लिखी है। हुजूर नबी करीम ने फरमाया कि जो कोई मेरे पर दरूद शरीफ पढ़ता है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं उनका हाथ पकड़कर पुल सरात से पार कर दूंगा। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई आपके ऊपर दरूद शरीफ पढ़ेगा तो मैं उसको हौज कौसर से पानी भर भर के पिलाऊंगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई आपके ऊपर दरूद शरीफ पढ़ेगा तो मैं अल्लाह के दरबार में सजदे में गिर पड़ूंगा, और जब तक अल्लाह ताला वो दरूद शरीफ पढ़ने वाले की नजात का ऐलान नहीं करेगा मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई आपकी जात के ऊपर कोई दरूद शरीफ पढ़ेगा तो मैं उसकी रूह मुबारक को ऐसे लूंगा जैसे 6 दिन के बच्चे को मां झूले से निकालती है, मैं इसकी रूह ऐसे लूंगा।
बताइए, अब दरुद शरीफ पढ़े अंगूठे चूमे, अब सोचना इंसाफ आप करना। दुर्रत नासिहिन, ये सफ़ा नंबर 79 था। अब सफ़ा नंबर 80 पर इबारत लिखी है, वो ये लिखी है कि हश्र का मैदान जो होगा एक ऐसी अहम घड़ी होगी कि किसी नबी के कलेजे पर भी हाथ नहीं होगा। नबियों को भी अपनी जान की पड़ी होगी। यही एक जाते गिरामी होगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको उम्मत के लिए फिक्र पड़ी होगी। दूसरे नबियों को तो अपनी जान के लाले पड़े हों। तो उस वक्त आपका ये आलम होगा। उसके हश्र के मैदान की 3 मंजिलें हैं, 3 मंजिलें। एक मंजिल तो ऐसी है कि सारे नबी हवास खो बैठेंगे, सारे नबी और तबलीग भी। और दूसरी मंजिल ऐसी है कि शफाअत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और तीसरी मंजिल ये है, इंशाअल्लाह अगर मौका मिलेगा हमको तो हम शफाअत का एक बयान करेंगे। वो शफाअत का बयान भी काबिल गौर है कि शफाअत किन लोगों के लिए है। शफाअत कोई शय है ना, शफाअत क्या चीज है यही किसी को मालूम नहीं कि शफाअत है क्या चीज, मालूम ही नहीं शफाअत क्या चीज है। शफाअत शफाअत के ढोल तक दुनिया भर के पीट रहे हैं, मगर पता नहीं शफाअत है क्या चीज, किसी को मालूम नहीं कि शफाअत क्या चीज। तो इंशाअल्लाह इसका हम एक और बयान कर देंगे। अब दूसरी घड़ी जो शफाअत का सिलसिला शुरू होगा, तीसरी मंजिल जो है वो अल्लाह ताला की रहमत बंदे के बहाने ढूंढ रही होगी। कोई बहाना मिल जाए तो मैं उसको बख्श। तीसरी मंजिल ऐसी होगी। तो दूसरी मंजिल में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले शफाअत का सहरा पहनाया जाएगा, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आलम होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहेंगे कि अबू बकर सिद्दीक़ आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, जब तक मेरी पूरी उम्मत जन्नत में ना घुस जाए उस वक्त तक किसी नबी की उम्मत अंदर न जाने पाए। हज़रत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हश्र के मैदान में मीज़ान पर खड़े किए जाएंगे। कहा उमर आप यहां खड़े रहें जब तक मेरी उम्मत के मीज़ान न तुल जाए, वहां तक किसी उम्मत की मीज़ान न तुले। उधर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हौज कौसर तक खड़ा किया जाएगा। कहा उस्मान आप यहां खड़े रहें जब तक मेरी उम्मत पूरी सैराब न हो जाए, पूरी उम्मत मेरी सैराब न हो जाए, जब तक दूसरे किसी उम्मत को इसमें से पानी न मिले। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा किया जाएगा। कहा अली यहां खड़े रहो जब तक मेरे दस्तखत न हो, उस वक्त तक मेरा कोई उम्मती जन्नत में जहन्नम में न जाने पाए, जब तक मेरा दस्तखत न हो। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं है, बल्कि करोड़ों अब्दों की गिनती में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस उम्मत को जब परेशानी पड़ी और जिस वक्त जो उसको तकलीफ पड़ी, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए खड़े हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम होगा। उस वक्त का ये 80 नंबर के सफ़े पर दुर्रत नासिहिन जिल्द 2 पर लिखा है कि एक उम्मती को जहन्नम में घसीट के फरिश्ते ले जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ जाएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका एक उम्मती है और उसको फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे हैं। ये कहना था कि हुजूर सब फौरन हाजिर हो जाएंगे और कहेंगे आती अल्लाह बात रसूल। ये कुरान की आयत है कि मेरा हुक्म मानो और अल्लाह का भी हुक्म मानो। तो फरिश्ते कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म है कि इसको जहन्नम में ले जाओ, आपका हुक्म क्या है? तो आप कहेंगे मेरा हुक्म ये कि पीछे ले चलो, इसको वापस ले चलो। अच्छा, फरिश्ते वापस ले चलेंगे। अब जब वापस ले चलेंगे तो अल्लाह तबारक तआला के दरबार में जाएंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे मेरा महबूब इसको तो हम हल कर चुके। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी अल्लाह तबारक तआला भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझे सितारो? तो ऐसा दिन होगा। अब हुजूर से फरमाएंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका फिर से मीज़ान तोला जाए। बिरादरान इस्लाम, ईमान और रूह की ताजगी के लिए हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। तिलावत नाते शरीफ और बयानात और मुशायरे की सीडी ले जाइए। हमारा पता याद रखें, मीनार इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस के सामने, कल्याण रोड, भिवंडी, महाराष्ट्र, इंडिया। मोबाइल नंबर 9823250416 9823250416। प्रोपराइटर
मोहम्मद याकूब खान आजमी। अब हुजूर से फरमाएंगे कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका फिर से निजाम तोड़ा जाए। अच्छा, अल्लाह तआला अपने महबूब से राजी करने के लिए उसका निजाम फिर से तोड़ा जाए। तो इसके नाम बद देखे नाम अमाल, बुरे अमाल वो भारी थे और नेकम थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आस्तीन के अंदर, ये कमीज जो है कमीज की आस्तीन के अंदर से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे इतना, और वो टुकड़ा निकाल के नेकी के पल्ले में रखेंगे। वो बेचारा सोचेगा गरीब कि इतने बड़े बड़े दफ्तर पड़े हैं जो हदे निगाह तक पड़े हुए हैं, उसमें इतनी सी टुकड़ी क्या काम कर सकेगी। मगर खड़ा है, ये न जाने कौन मुझे खींच के लाया, वो पहचान भी नहीं आया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो लाए हैं, देखो क्या होता है। जैसी वो टुकड़ी कागज की रखी जाएगी, नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा, गुनाह का पल्ला हल्का हो जाएगा। तो गरीब मारे खुशी के कदमों में गिर पड़ेगा कि आप कौन होते हैं मेरे खैर करने वाले। मेरी माँ बाप आपको कुर्बान, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बीवी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी औलाद ने मेरे साथ नहीं दिया, मेरे दोस्त बिरादरों ने साथ नहीं दिया। आप होते कौन है मेरे खैर को, जो ऐसे ऐन घड़ी पर मुझे जहन्नम से जाते हुए लौटा दिया, आप होते कौन है। और ये क्या शय थी। उस वक्त उनको फरमाएंगे कि मैं तेरा रसूल हूं, मैं तेरा रसूल हूं, और तेने तेरी जिंदगी में एक दरूद शरीफ खुलूस नियत के साथ पढ़ा था जिसको मैं आज तक लिए हुए बैठा था। एक दरूद शरीफ पढ़ा। बताइए, अगर जिंदगी दरूद शरीफ अगर खो जाए तो उसका मसला क्या होगा। सोच मेरे मोहतरम दोस्तों, दरूद शरीफ हम नहीं पढ़, उनके दिमाग खराब हो गए हैं, दिमाग खराब हो गए। ये लोग जो है ना, एक बगैर कथे की सुनो, वो बगला भगत सुना है आपने, बगला भगत। एक बगला होता है, उसको भगत क्यों कहा गया, बगला भगत क्यों कहते हैं उसको। बगला तो वो होता है जो सफेद होता है और मच्छी खाता है तालाब में, तो उसको कहते हैं बगला। वो उसको भगत क्यों कहा गया। दिन भर मच्छियां खाए और फिर भगत, दिन भर मच्छियां खाए और फिर भगत, बताओ उसको क्यों भगत कहा गया। एक चालाक बगला था, चालाक, समझे। तो एक ठीक ठाक तालाब था, उसके अंदर बैठा रहे, मछली खाए नहीं उसमें से, जब भूख लगे तो दूसरे तालाब में से खा के आओ। मगर इस यहां तो बिल्कुल मछली न खाए, अपनी हवा जमाने के लिए किसी को छुए तक नहीं, उसके पैरों में मछलियां टरबटर बेटर मगर भी खा। तमाम इतनी बेचारी तालाब की मछलियां थी, उनको खताब हो गया कि ये मछलियों को क्यों नहीं खाता। तो ये पूछने लगी कि बगला भाई तुम हमें खाते क्यों नहीं हो। तो बगले ने कहा मैं भगत हो गया अब नहीं खाता, मैं भगत हो गया अब नहीं खाता। तो बेचारियों को यकीन आ गया कि वाकई भगत हो गया, कभी खाता ही नहीं। तो अब इत्तेफाक से उसने क्या लंबी सूझाई थी, पानी खूब छोड़ने लगा तालाब का। तो मच्छियों ने मशवरा किया कि अपने ये छोटे तालाब में है, अगर इससे कोई बड़े तालाब में चली जाए तो अपनों को हमेशा के लिए आराम हो जाए, क्योंकि कभी कभी इसका पानी खुश्क हो जाता है। तो अब क्या करें। तो बोले अपने बगले भगत तो कहे अपनों को एक एक करके वहां छोड़ आवे, समझे। तो सब मिलकर बगले भगत के पास गए। तो भाई बगला भगत बोले जी, बोले हमको तुम बड़े तालाब में न छोड़े। बोले भाई मैं तो अब कसम खा रखी है, आपको छू तो भी मेरे को पाप लगे, मैं तो छूना भी पसंद नहीं करता। अब मैं कैसे पकड़ूं आपको, मेरे चाक में तो पकड़ना है आपको, इसलिए मैं तो पसंद नहीं करता। तो बेचारी लगी गिराने के, भाई इसमें क्या है कि सवाब का काम है, तो हमको वहां छोड़ आएगा तो सवाब होगा, अजर मिलेगा। तो बोला तुम बहुत कहती हो तो मैं छोड़ आऊंगा, मगर एक दिन में सब नहीं उठेगी। तू वो समझता है एक दिन में पूरे तालाब की मछली मैं नहीं खा पाऊंगा। तो बोले अच्छा मैं एक एक करके ले जाऊंगा, दो तो मेरे से उठेगी नहीं। तो वो भी जानता था। तो बोले अच्छा जैसा आप मुनाफिक समझो, मगर हमको छोड़ आओ। बोले अच्छा अब कल से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि आज तुम बतेज गए। तो सुधा को अब वो मछली कहती है मुझे जल्दी ले जाओ, वो कहते हैं मुझे जल्दी ले जाओ, मुझे जल्दी ले जाओ। अब यहाँ से एक मछली को उठाई, आगे जाकर हालत कर गया। अब कौन उसको जवाब दे, पिछली वाली को बच जाके खा जाता है। आप ऐसे करते करते 3-4 महीने उसको वो पूरा तालाब की मछलियां चली आराम से खाता, जब पेट भर जाए तो कह अब तो थक गया, हम कल ले जाऊंगा। समझे।
यूं करते करते पूरा तालाब का तालाब खा गया और भगत का भगत रहा। बताइए, इसी तरह हमारे मोहसिन जो मेरी मुखालिफत करते हैं वो कुरान और हदीस के खिलाफ अमल भी करते हैं और दूसरों को अमल करवाते हैं और सुन्नी के सुन्नी रहे। बताओ, उसकी सुन्नी में कोई फर्क नहीं आया है? तो भगत के भगत। तो अब मेरे मोहतरम दोस्तों, गुरुनासिहीन सफा नंबर 80, अब है सफा नंबर 81 दूसरी जिल्द में। उस पर यह हदीस लिखी हुई है कि हुजूर से फरमाया कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पर फिरते रहते हैं, उसके हाथ में सोने की कलम और चांदी के कागज हैं, वो सिवाय दुरूद शरीफ के और कुछ ही नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, दुरूद शरीफ ही लिखते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखते। ये तो थी गुरुनासिहीन की आवाज, ये इतिहास की किताब थी, वाह थी। अच्छा, अब वाज सही सफा नंबर 192 1 9 और 2 वाली बात लिखिए कि जब इंसान कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है और दुरूद शरीफ उसके मुंह से निकलता है तो एक फरिश्ता उसको हथेली पे लेता है और लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार मुबारक की तरफ चलता है। जब चलता है तो वो दुरूद शरीफ जो है वो ऐलान करता हुआ जाता है कि मैं फला बिन फला का दुरूद शरीफ हूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहा हूं। तो लिखा यह है कि जितनी आवाज पहुंचती है, जहां से फरिश्ता गुजरता है, वहां से चरण परम जमीन पाप आसमान यहां तक समुद्र की मछलियां जो है वो भी दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए दुआ मग़फ़िरत मांगती हैं। वाज़ सही सफा नंबर 192 1 9 और 2 कई बात लिखिए कि जन्नत 5 आदमियों के लिए सजाई जाती है रोजाना। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला हो तो कमरे को साफ सुथ करें, रंग रोगान करें, ठीक इस तरह से जन्नत 5 आदमियों के लिए रोजमर्रा सजाई जाती है। एक तो वो आदमी जो कुरान करीम की तिलावत करता है, कुरान पढ़ने वाले की सजाई जाती है। दूसरी, भूखों को खाना खिलाने वालों के लिए सजाया जाता है। तीसरा, नंगों को कपड़ा पहनाने वालों के लिए सजाया जाता है। चौथा, अपनी जबान को लघुआत से बचाने वालों के लिए सजाया जाता है। और पांचवा, दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए जन्नत सजाई जाती है। वाज़ सही सफा नंबर 193 1 9 और 3 पर बात लिखी है। एक हिकायत लिखी है कि एक साहबी मछली कहीं से ले आए, अब मछली को लगे पकाने, अब मछली पक नहीं रही, चूल्हे पर पक नहीं रही, पकाते तंग आ गए। तो उसने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, अजीब माजरा, मैं एक मछली लाया हूं, वो किसी हालत में पकी ही नहीं रही। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आनकर देखा और देखकर कहा कि भाई इस मछली को तो ये दुनिया की आग तो क्या, इसको जहन्नम की आग भी नहीं पका पाई। तो उसको और ताज्जुब हुआ, उसने कहा कि या रसूल ये क्या बात है, वो जहन्नम की आग भी उसको नहीं पका पाएगी। तो हुजूर ने फरमाया कि एक मेरा उम्मती समुद्र के किनारे पर दुरूद शरीफ पढ़ा और इस मछली ने कानों से सुन लिया है, अब तो उसको आग नहीं जला सकती। तो जिस सुनने वालों का जब ये आलम है तो रहमतुल्लाह सितारों पढ़ने वाले का आलम क्या होगा बताइए। तो अब क्या करें, अंगूठे चुने के जरूर करें, बताओ जरूर का मामला बढ़कर है भैया। अच्छा, अब वाज़ सही सफा नंबर 1 9 और 7 पर बात लिखिए कि जिसने 40,000 दुरूद शरीफ पढ़े उसने फरमाया उसके 40,000 गुना माफ, और जिसने 50,000 दुरूद शरीफ पढ़े उसके गुना 50,000 माफ, और जिसने 1,00,000 दुरूद शरीफ पढ़ा उसको ना मौत का गम, ना कब्र का गम, ना हशर का गम, ना मीज़ान का गम, ना पुरसरात का गम, उसको किसी किस्म का गम नहीं, वो बेखौफ और लाग़म है हर गम से। 1,00,000 जिसने दुरूद शरीफ पढ़ा। अब ये है वाज़ सही भी खत्म है। अब तीसरी किताब तज़किरतुल वाइज़ीन सफा नंबर 71 7 और 1 पर लिखा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि सहरी के वक्त रमजान मुबारक में मैं कुछ सी रही थी और इत्तेफाक की बात थी कि हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया और मेरे हाथ से सुई गिर पड़ी। सुई गिर पड़ी और चिराग बुझ गया। इत्तेफाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक घर में रखा
تو آپ کے نور کی تجلی سے مجھے میری سوئی مل گئی. تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک نے آپ کو کتنا نور کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہے تو سدا ہے، یعنی افسوس، سدا افسوس ہے اس انسان پر جس انسان کو حشر کے میدان میں میرا دیدار نہیں ہوگا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کھل کر مسئلے کو پوچھتی تھی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون انسان ہے جس کو آپ کا دیدار مبارک حشر کے میدان میں نہیں ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل کو دیدار نہیں ہوگا. تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اسلام وہ کون سا بخیل جس کو آپ کا دیدار مبارک نہیں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا ہوگا اور میرے پر درود شریف نہیں پڑا ہوگا، ایسے بخیل کو حشر کے میدان میں میرا دیدار نہیں ہوگا. بتاؤ بھیا کیا کریں، ضرور پڑے کہ نہیں کرتے نہیں بتا. اچھا، اب تذکرہ کروایا جی یہ صفحہ نمبر 71 تھا. اب صفحہ نمبر 74 7 اور 4 نمبر کا سب سے پہلی بات لکھی ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت مانگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعا مغفرت مانگتے ہیں، اور جس کے لیے فرشتے دعا مغفرت مانگیں گے وہ ضرور جنت میں جائے گا. 70,000 تو بازو ہوتے ہیں اور ایک ایک بازو میں 70,000 اس کے سر ہوتے ہیں، اور ایک ایک سر میں 70,000 اس کے چہرے ہوتے ہیں، اور ایک ایک چہرے میں 70,000 اس کے منہ ہوتے ہیں، اور ایک ایک منہ میں 70,000 اس کی زبانیں ہوتی ہیں، اور ایک ایک زبان سے 70,000 مرتبہ وہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے، اور جس نے درود شریف پڑھا ہے اس کے لیے تا قیامت تک یہ درود شریف پڑھتا ہی رہتا ہے. آپ بتائیے رہتے ہیں ستارے کیا کریں، درود شریف پڑھے مجھے چنے بتا. اچھا، اب یہ تو پھر اتہاس کی کتابیں ختم ہوئی، چلو جانے دو. اب صاحب ستا کی کتابیں پڑھاؤ، سیدھے آپ کی کتابیں چلو جس میں کوئی گنجائش نہیں، جس میں کوئی دخل نہیں، جس کو رد کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں. اب سیدھے ہاتھ کی کتابیں پڑھاؤ. نسائی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 317 درود کے بیان میں لکھا ہے. نسائی میں حدیث کے نمبر نہیں دیے گئے. دوسری کتاب مشکاۃ شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 196 196 حدیث نمبر 864 درود کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مسائل حق جلد پہلی صفحہ نمبر 301 حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فضالہ تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی. نماز پڑھنے کے بعد میں دعا مانگنے لگا، فرمایا کہ تیرے دعا مانگنے میں جلدی کی. پہلے اللہ کا ذکر کر، پھر میرے پر درود شریف پڑھ، اور اس کے بعد تجھے جو مانگنا ہو سو مانگ، پھر ملے گا. یہ تو یہ حدیث تھی. اچھا، اب مشکاۃ شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 197 1 9 اور 7 حدیث نمبر 865 درود کے بیان میں لکھا ہے. مسائل جلد پہلی صفحہ نمبر 301 درود کے بیان میں لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کا ذکر کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد میں دعا مانگنے لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ مانگ جو مانگے گا سو دیا جائے گا. مانگ تجھے جو مانگنا ہو تو مانگ، تو جو مانگے گا سو دیا جائے گا. تو درود شریف کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب دیکھیے اور ساستا کا معاملہ ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 434 4 3 اور 4 بستر کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب مشکاۃ شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 197 حدیث نمبر 872 8 7 اور 2 درود کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مزارات جلد پہلی صفحہ نمبر 303 درود کے بیان میں لکھا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی دعا
उस वक्त तक कबूल नहीं होती और जमीन और आसमान के दरमियान में लटकती रहती है जब तक वो दरूद शरीफ नहीं पढ़ता। बताइए, दुआ कबूल नहीं होती जब तक दरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता, दुआ कबूल होती नहीं। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा है। बताइए, और फिर ऐसा कौन बदनसीब होगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ न पढ़े? पढ़ा लिखा आदमी, जानने वाला, समझने वाला। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 65। अब देखिए दरूद की फजीलत का मामला। और हदीस नंबर 320 ज़कात के बयान में लिखा है। दूसरी किताब मिशकात शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 196 और हदीस नंबर 863 दरूद के बयान में लिखा है। और तीसरी किताब मज़ार हक़ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 300 दरूद के बयान में लिखा है। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वजीफे के औकात मुकर्रर हैं, मेरे वजीफे के औकात मुकर्रर हैं, यानी मेरा जो औकात है उसमें एक हिस्से में तो मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूं और 3 हिस्से में मैं और मेरा जिक्र वज़ाइफ करता हूं, क्या मेरे लिए बराबर है? तो हुजूर से फरमाया कि ऐ उबई बिन काब, अगर तुम दरूद शरीफ को और ज्यादा करता तो अच्छा था। तो कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधे में तो मैं दरूद शरीफ पढ़ूंगा और आधे में और जिक्र फिक्र करूंगा। तो हुजूर फरमाया कि अगर और ज्यादा करता तो अच्छा था। तो कहा जैसे 3 हिस्से में दरूद शरीफ पढ़ूंगा, 1 हिस्से में मैं और जिक्र फिक्र करूंगा। तो हुजूर फरमाया अगर और ज्यादा करता तो अच्छा था। तो उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मैं दरूद शरीफ ही पढ़ूंगा। तो हुजूर फरमाया अब तू कामयाब हुआ, अब कामयाब हुआ। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसका भेद जो है वो ये है कि अल्लाह के जिक्र में एक रजामंदी मिलती है, एक खुशनुदी मिलती है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़ने में 2 खुशनुदी, 2 रजामंदी मिलती है। जब दरूद शरीफ हम पढ़ते हैं तो ये दरूद शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचता है, वहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तखत होते हैं, आप उसको कबूल करते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह के दरबार में पहुंचता है। तो वहां से फिर जो हमको नियामतें मिलती हैं उसके हवाले अब सुनो, अल्लाह की तरफ से जो नियामतें मिलती हैं उसके अब सुनो। निसाई शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 320 दुरूद के बयान में लिखा है। दूसरी किताब दारमी शरीफ सफ़ा नंबर 416 हदीस नंबर 2739 बाब नंबर 1167 और तीसरी किताब मिशकात शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 196 हदीस नंबर 862 दुरूद के बयान में लिखा है। चौथी किताब मज़ार जिल्द 1 सफ़ा नंबर 300 दुरूद के बयान में लिखा है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे मुबारक से निकले और हंसते मुंह निकल रहे थे, आपके चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार टपक रहे थे। तो मैंने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आपके चेहरे मुबारक पर बहुत कुछ खुशी के आसार नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो हुजूर से फरमाया हाँ अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आया था, अभी आया था और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम देते हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके उम्मतियों को आप ऐलान करके पैगाम देते हैं, खुशखबरी सुना दें कि जो भी दरूद शरीफ पढ़ेगा, आपके उम्मती में से जो भी आपके ऊपर दरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह तआला उसके ऊपर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे और 10 मरतबा ऊपर सलाम भेजेंगे। तो 20 हुई ना, एक दरूद शरीफ के 20 हुए ना। अच्छा चलो आगे चले। निसाई शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 320 दुरूद के बयान में लिखा है। दूसरी किताब मिशकात शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 196 हदीस नंबर 856 8, 5 और 6 दुरूद के बयान में लिखा है। तीसरी किताब मज़ार जिल्द 1 सफ़ा नंबर 298 2, 9 और 8 दुरूद के बयान में लिखा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर से फरमाया कि जो कोई मेरे पास दरूद शरीफ पढ़ता है तो 10 अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमतें दे देते हैं, 10 उसके दर्जे बुलंद होते हैं और 10 उसके गुनाह माफ होते हैं। तो ये 30 और 20 50, एक दरूद शरीफ के अंदर 50 का नफा। बताइए, तो डबल मामला हुआ ना। अब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ऐ अल्लाह तू भेज, हमारे पास क्या था हम भेजें, हमारी जबान क्या, हमारी बात क्या, हमारा कलमा क्या। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह तू भेज। ये कोई साथी आदमी हो हमारे पास चंदे के लिए आ गए कि भैया तुम इसमें क्या लिखा थे, हम कहें भैया हमको गरीब तुम हमारे सर से तुम्हें कुछ दे दो यार, चलो हमने अच्छा उस सखी ने हमारे नाम से चंदा दे दिया।
अच्छा चंदा देने वाला भी वो, और हदिये और नजराने हमारे घर पे आ रहे हैं, तोहफे आ रहे हैं। वाह भाई बताइए, देने वाला दे और तोहफे हम ले। दरूद शरीफ भी अल्लाह पढ़े, अल्लाह ही करे, और हमें खजाने के दहाने खुले हुए हैं। चलो 10 रहमतें हैं, 10 सलामें हैं, 10 बरकतें हैं, 10 दरूद शरीफें हैं, 10 गुनाह माफ। एक दरूद शरीफ में 50 फायदे, 50 फायदे। बताइए इससे बढ़कर और क्या होगा? बताइए दरूद शरीफ पढ़े कि भैया हम तो तुम्हें क्या करें बताइए। अब ये लोग हमको उल्टी खोपड़ी के सब उल्टा बताए बगैर सकते कि सुनो समझे। एक हकीम साहब थे, हकीम साहब समझे, तो कब्रिस्तान में जब फातिया पढ़ने जाते थे ना, तो मुंह के ऊपर नकाब डाल के फिर फातिया पढ़ने को जाए, मुंह पे कपड़ा डाल के बुर्के की तरह, और फिर फातिया पढ़ने जाए। तो लोगों ने कहा कि हकीम साहब ये क्या आदत है आपकी कि जब फातिया पढ़ने जाते तो मुंह पे नकाब डाल के जाते? तो मेरे बैठ कर न समझो। बोले तभी तो भैया पूछ रहे नहीं समझते, बाबा समझाओ ने क्या बात है? तो बोले भैया बात यह है, इस कब्रिस्तान में जितने दफन हुए हैं ना वो मेरे ही इलाके से मरे हुए हैं, इसलिए मुझे शर्म आती है कि मुझे पहचान ना ले लोग, इसलिए कपड़ा मुझे डाल के फिर फातिया पढ़ने जाता हूं। तो आज तक हमको इन भगत मौलवियों ने उल्टी ही रास्ता बताया है। अब अगर हकानी के प्रोग्राम होने लगे तो पोल खुलने लगे, तो इसलिए बेचारे पागल बने हुए हैं, और कुछ बात नहीं समझे। तो अब मेरे मोहतरम दोस्तों, एक हदीस इस इतिहास की मुझे एक दूसरी याद आ गई। तो नासिर जिद्दन सफर नंबर 58 पर बात लिखी है, रावी है उसका अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर से फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जन्नत में, महशर के मैदान में, अल्लाह ताला कहेगा जाओ जन्नत में, तुम जाओ जन्नत में चले जाओ। तो वो कहेंगे हाय अफसोस, जन्नत का आदर तो हो गया, मगर अब हमको जन्नत का रास्ता कौन बताए? तो साहबा किराम ने पूछा यसलम ये कौन लोग होंगे? तो हुजूर ने फरमाया कि वो लोग होंगे जिन्होंने मेरा नाम मुबारक सुना होगा और मुझ पर दरूद शरीफ नहीं पढ़ा होगा, उनको जन्नत का रास्ता नहीं मिलेगा। चाहे कितने ही नेक हो, कितने ही परहेजगार और मुत्तकी हो, जब तक दरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा जन्नत में नहीं जा सकता। इब्ने माजा शरीफ सफा नंबर 151 हदीस नंबर 922 हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने ये कहीं से फरमाया कि जिसने मेरा नाम सुना होगा और मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ेगा वो जन्नत का रास्ता नहीं भूलेगा, यानी भटकेगा नहीं। ऐसे के मैदान में हुक्म होगा कि जाओ जन्नत में, सनसनाट चला जाएगा, सनसनाट जैसे क्यों के बाद अभी की जागिर हो रात गिना पा जाता ऐसे जाएगा, सनसनाट चला जाएगा। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, मिश्का शरीफ जिल्द पहली सफा में 96 हदीस नंबर 957 और दूसरी किताब मज़ारिआत जिल्द पहली सफा नंबर 298 2 9 और 8 हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं। और तीसरी किताब तिरमिज़ी शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 99 हदीस नंबर 432 वितर के बयान में लिखा है, 3 किताबों के हवाले हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हश्र के मैदान में सबसे ज्यादा मुझे करीब वो इंसान होगा जो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ा हुआ होगा। बताओ मैदान में मेरे मोहतरम दोस्तों, जबान को क्यों खामोखा हम बंद रखें? जब कुछ काम नहीं है तो बस दरूद शरीफ पढ़ते ही हो, वजू हो के ना हो, वजू शर्त नहीं, इसलिए बेवजू भी पढ़ सकते हो और दरूद शरीफ पढ़ते रहो। और जब पढ़ेंगे तो हुजूर फरमाया कि सबसे ज्यादा मेरे करीब हश्र के मैदान में वो होगा जो दरूद शरीफ सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ होगा। बताइए क्या कमाल की बात है। अच्छा और मुबारक बात बताए, और मुबारक बात तिरमिज़ी निसाई शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 316 दूध के बयान में लिखा है। दूसरी किताब दारमी शरीफ सफा नंबर 416 हदीस नंबर 2740 बाब नंबर 1167। तीसरी किताब मिशकात शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 196 हदीस नंबर 858 8 5 और 8 दूध के बयान में लिखा है। और चौथी किताब मज़ारिआत जिल्द पहली सफा नंबर 298 2 9 और 8 दूध के बयान में लिखा है। रावी है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो दुनिया में फिरते रहते हैं और मेरी उम्मत के दरूद व सलाम मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। बताइए ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं। और 4 किताबों के हवाले निसाई शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 302
316 और दारवी शरीफ सफा नंबर 416, हदीस नंबर 2740, बाब नंबर 1167 और तीसरी किताब मिशकात शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 96, हदीस नंबर 858 और चौथी किताब मज़ावात जिल्द पहली सफा नंबर 298, 29 और 8 रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद और 4 किताबों के हवाले हुजूर से फरमाया कि कुछ फरिश्ते दुनिया में गश्त करते रहते हैं और मेरी उम्मत के दरूद और सलाम मुझ तक पहुंचाते रहते हैं, और ये बगले भगत जो है वो कहते हैं कि नहीं, हुजूर सल्लम हर जगह हाजिर नाजिर है। मोहम्मद सल्लम कहते हैं कि फरिश्ते पहुंचाते हैं, ये मौलवी कहते हैं कि हाजिर नाजिर है। तो बताइए माज अल्लाह मोहम्मद सल्लम झूठ है या ये बगले भगत है ये झूठ है? दोनों में से झूठ है। तो हमारा तो ईमान है कि मोहम्मद सल्लम सादिक है, मखलूक है, आपके मुकाबले में कोई सादिक दुनिया में नहीं। अलबत्ता ये बगले भगत जो है ये खोते हैं, ये हैं खोते, समझे, ये खोते हैं। अच्छा, अब मिशकात शरीफ पहली सफा नंबर 197, 1, 9 और 7, हदीस नंबर 859, 8, 6 और 8 दुरूद के बयान में लिखा है। तीसरी किताब मज़ावात जिल्द पहली सफा नंबर 302 दुरूद के बयान में लिखा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम ने फरमाया कि तुम लोग जब मेरी कब्र मुबारक के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ोगे तो मैं खुद सुनूंगा। लोग जो हयातुन नबी में लड़ते हैं ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हयातुन नबी हैं ही हैं, और नबी भी तो हयात है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयातुन नबी का शर्त जो हासिल है वो खास एक दूसरी बिना पर है। जैसे आपके ऊपर आपकी जिस्म मुबारक को मिट्टी को खाना हराम है, इसी तरह दूसरे नबियों की भी मिट्टी को खाना हराम है जी। और इसी तरह जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, जो अल्लाह की राह में वली हो गए, अरे वो मिट्टी उसको नहीं काफी, ऐसे ही सही सलामत कर पड़े। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हयात नहीं है, लेकिन आपको शर्फ हासिल जो है वो ज्यादा इस बिना पर है कि आपकी शरीयत जो है कयामत तक बाहर है और दूसरे नबियों की शरीयत मंसूब हो गई, तो आपको ज्यादा शर्फ हासिल हयात नबी आपकी शरीयत के बिना पर है। तो ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हयात नबी नहीं है, मगर चार आपकी हयात नबी पर आपकी शरीयत से तानाफे लगता है। तो आपने फरमाया कि जब मेरी कब्र मुबारक पर तुम आओगे तो मैं खुद दरूद शरीफ सुनूंगा, सलाम सुनूंगा, और जब तुम दूर कहीं पढ़ोगे तो फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला मुझ तक पहुंचा देंगे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अब बताइए भैया मौलूद में कैसे हाजिर नाजिर हुए, बताओ मौलूद में कैसे आए? तो मोहम्मद ने खुद फरमा रहे हैं कि मुझ तक पहुंचाया जाता है, और मेरी कब्र मुबारक पर तुम पढ़ोगे तो मैं खुद सुनूंगा, फिर हुजूर से आने का सवाल ही नहीं खड़ा हो जी। अब तो नहीं मानना है उसका तो कोई इलाज नहीं है, 3 विशुषो करना उसको तो इलाज क्या देगा, 3 विशुषो वाले का तो है। अब इस पर फुका का फतवा मज़ावात जिल्द पहली सफा नंबर 302 दुरूद के बयान में लिखा है कि ज़ियारत करने वालों का दुरूद सलाम बेवास्ता मलाइका के सुनते हैं और दूसरों का बावास्ता मलाइका के, यानी जो वहां पर जाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर फरिश्तों के सुनते हैं, उसमें फरिश्तों की कोई दखल नहीं। जैसे आप और हम सुनते हैं एक तरह सुनते हैं, और जब दूर से पढ़ा जाता है तो दुरूद सलाम फरिश्तों के जरिए आप तक पहुंचाया जाता है। अब शान मुबारक दरूद शरीफ की ओर सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सफा नंबर 335, हदीस नंबर 1393 दूध के बयान में लिखा है। दूसरी किताब मिशकात शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 196, हदीस नंबर 861 दूध के बयान में लिखा है। तीसरी किताब मज़ावात जिल्द पहली सफा नंबर 299 दूध के बयान में लिखा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मेंबर पर चढ़े तो पहली पायती पर चढ़े तो आपने कहा आमीन, जब दूसरी पायती पर चढ़ा तो आपने कहा आमीन, जब तीसरी पायती पर चढ़ा तो आपने कहा आमीन। अब वो सहाबा किराम में तो समझ में आया नहीं। जब आप नमाज से खाली हो गए इत्मीनान से तशरीफ फरमा, तो सहाबा किराम ने पूछी कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपका अनोखा अमल था, यानी कभी आप मेंबर पर तशरीफ ले जाते वक्त आमीन नहीं कहते और आज आप आमीन आमीन आमीन। ख़वातीन हज़रात, ईमान और रूह की ताजगी के लिए हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। हमारा पता मीनार इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस के सामने, कल्याण रोड, भिवंडी, महाराष्ट्र, इंडिया। मोबाइल नंबर 9823
2504169823250416 प्रोपराइटर मोहम्मद याकूब खान आजमी। आपका अनोखा अमल था, यानी कभी आप मेंबर को तशरीफ ले जाते वक्त आमीन नहीं कहते और आज आप आमीन 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 कहते जा रहे थे, क्या बात है? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ, जब मैं पहली पायती पर चढ़ा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ सलाम लेकर आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक आ जाए और वो अपने गुनाहों को माफ न करवा सके तो वो हलाक हो गया। तो मैंने कहा आमीन। या दूसरी पायती पर हम चले तो अल्लाह ताला की तरफ से सलाम है और कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप मिल जाए और उसकी वो रजामंदी हासिल करके जन्नत हासिल न कर सके तो वो हलाक हो गया। तो मैंने कहा आमीन। और तीसरी पायती पर जब हम चले तो अल्लाह की तरफ से सलाम आए और हुक्म हुआ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका नाम मुबारक सुने और आपके नाम के ऊपर दरूद शरीफ न पड़े तो वो हलाक हो गया। तो मैंने कहा आमीन। तो अब इन हदीस से जो आपके सामने दरूद शरीफ की बयान हुई उनके ऊपर फुक़हा का फतवा ऐन और हिदायत जल्द पहली सफा नंबर 399 पर बात लिखी है कि पूरी जिंदगी में एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज ऐन है और जितनी मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनो अदर सही वाजिब है। क्यों? कि दरूद शरीफ नहीं पढ़ने वाले के ऊपर वहीद आई है। दुर्र मुख्तार जिल्द पहली सफा नंबर 242 के ऊपर बात लिखी है, शामी के हवाले से लिखा है, मेरी रहमत से निकल जाए, इतनी धाक आई है, मेरी रहमत से निकल जाए, बस मुझे वो आदमी की जरूरत नहीं जो आपका नाम मुबारक सुने और आपका दरूद शरीफ न पढ़े, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो अब रहमतुल आलमीन के सितारे उस पर हुक्का का फतवा मज़ाया के जिल्द पहली सफा नंबर 300 पर बात लिखी है कि पूरी जिंदगी में एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है और जितनी मर्तबा हुजूर से नाम मुबारक सुनो इतनी मर्तबा अलग सही वाजिब है। यही इबारत दुर्र मुख्तार जिल्द पहली सफा नंबर 242 पर भी लिखी है और फतवा आलमगीरी जिल्द 4 सफा नंबर 262 पर बात लिखी है कि जो कोई दरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, जैसे कि हुजूर से नाम मुबारक सुना और दरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो वो उसके ऊपर कर्ज रहा, उसके ऊपर कर्ज रहा, जब पढ़ेगा वो कर्ज अदा हो जाएगा। हिदायत विचार सफा नंबर 317 बाबुल कहत के बयान में लिखा है कि हुजूर से नाम मुबारक सुना और अगर किसी ने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो उसके ऊपर कर्ज रहेगा, जब भी पढ़ेगा उसका कर्ज अदा हो जाएगा। ये तो दरूद शरीफ की फजीलत थी। अब इंशाल्लाह मौलूद का सुनो, ये दरूद का मसला और अंगूठे चूमने का मसला एक पूरा हुआ। अब मौलूद का सुनो, उसके बाद कयाम का सुनो और उसके बाद इंशाल्लाह सलाम का सुनो। मोहतरम दोस्तों, बयानदारी से इंसाफ करना, हम यहाँ किसी को बदनाम करने के लिए या किसी पर ऐब लगाने के लिए जमा नहीं हुए। हमको तो हक की तलाश है। अगर आप साथियों की तरफ से हमें हक मिले तो खुदा की कसम हम इस प्लेटफार्म पर तौबा करने को तैयार है, इसमें कोई बात नहीं। हमको तो अमल ढूंढना है, हमारा मजहब किताबी रिवाजी नहीं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम के 9वें पारे में सूरह अराफ के 24वें रुकू में 104 नंबर की आयत फरमाया, वाइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो कान लगाकर ध्यान से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत का फतवा बुरे मुख्तार उर्दू तक लगा के रहता है जिससे पहले सफा नंबर 253 कई बात लिखिए कि कुरान करीम का सुनना वाजिब जी, इसलिए हुजूर से क्यों तो बुलंद आवाज से मिलकर कुरान करीम को पढ़ने के लिए मना फरमाया है। मिशका शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 188 हदीस में 792 करात के बयान में लिखा है। दूसरी किताब मिशका मज़ाया के जिल्द पहली सफा नंबर 279 करात के बयान में लिखा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से फरमाते हैं कि हुजूर से फरमाया कि मिलकर बुलंद आवाज से कुरान करीम को न पढ़ो, मना फरमाया। इसीलिए जो हमारे जो खत्म पढ़ा जाता है बुलंद आवाज से जो कुरान पढ़ा जाता है इस पर मकरूह तहरीम का फतवा है। अहमद हिदायत जिल्द 4 सफा नंबर 316 बाबुल कहत के बयान में लिखा है जो पारा पारा करके जो खत्म कुरान में पढ़ा जाता है वो मकरूह तहरीम है। क्यों? कि बुलंद आवाज से पढ़ा जाए तो, अगर चुप के पढ़ा जाए तो मकरूह तहरीम नहीं है, तो सवाल मिलेगा। तो कुरान करीम को बुलंद आवाज से मजमे के साथ हनफिया में पढ़ना मना। अब कुरान के बाद दूसरा नंबर अल्लाह का जिक्र कर ले लो जी।
उर्दू तर्जुमा गायत्री अवतार जिल्द ताली सफा नंबर 419 नमाज जनाजा के बयान में लिखा है कि जनाजे के साथ जिक्र हो या कराते कुरान आवाज का बुलंद करना मकरूह है। यानी जिक्र हो या कराते कुरान मगर आवाज का बुलंद करना मकरूह। जो कहते हैं ना जनाजे उठा जब कल में शहादत है और उसके आगे तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह कुछ नहीं, कल में शहादत समझे तो मना करना है क्योंकि अच्छा दूसरी किताब एमल हिदायत जिल्द 4 सफा नंबर 316 बाबुल कहा के बारे में लिखा है कि जनाजे के साथ जिक्र हो या कराते कुरान बुलंद आवाज से मकरूह है। यही बात फतवा आलमगीरी जिल्द पहली सफा नंबर 228 परिवार की लिखी है जनाजे के बयान में कि जिक्र हो या कराते कुरान जनाजे के साथ बुलंद आवाज से पढ़ना मकरूह है। क्यों मकरूह है? अल्लाह का जिक्र बुलंद आवाज से पढ़ना क्यों मकरूह है? इसलिए फतवा आलमगीरी जिल्द 4 सफा नंबर 262 बाबुल कहा के बयान में लिखा है कि जब अल्लाह का नाम ले कोई भी ले तो सुनने वाले पर अल्लाह के नाम के ऊपर सिक्का लगाना वाजिब है। जिसने कहा कि या अल्लाह तो सुनने वाला कहे जल जलालहू अमन वालहू सुभान ताला कुछ भी कहे तो ये सिक्का लगाना वाजिब है। और जब सब मिलकर अल्लाह का जिक्र बुलंद आवाज से करेंगे तो सिर्फ तर्क होगी तो वाजिब तर्क होगा, तो वाजिब तर्क होगा तो मकरूह तहरीमी होगा। तो समझाना यह है कि कुरान करीम को बुलंद आवाज से मजमे के साथ पढ़ना मना और अल्लाह का जिक्र जो है वो भी मजमे के साथ बुलंद आवाज से पढ़ना मना। और इसी तरह दरूद शरीफ मजमे के साथ बुलंद आवाज से पढ़ना मना। क्यों कि दरूद शरीफ है नाम आता है 2 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो नाम सुनने वाले पर दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब। तो आपने भी दरूद शरीफ जोर से पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ा, तो नाम टकराया। अब सुनने वाला दरूद शरीफ तो कोई पढ़ेगा नहीं तो वाजिब तर्क हुआ। इसलिए दरूद शरीफ चुपके से पढ़ने का हुक्म है। और ये जो मसले से वाकिफ नहीं वो कहते हैं बहुत जोर से दरूद शरीफ, अरे तुमने खाना भी खाया है कि नहीं खाया, बहुत जोर से दरूद शरीफ, तुम सब पढ़ो दुरूद में दूध पिया करूं, तुम दरूद शरीफ पढ़ो मैं दूध दही लाती है बेचारा। तो अब रहमतुल्लाह के सितारों यहाँ मसला जो है वो काबिल गौर ये है, ये इतनी बहस हो रही है कि जब कुरान करीम मजमे के साथ बुलंद आवाज से पढ़ना मना, अल्लाह का जिक्र हनफिया के अंदर बुलंद आवाज से मजमे के साथ मना, दरूद शरीफ मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ना मजमे के साथ मना, तो मेलाद बुलंद आवाज से मजमे के साथ पढ़ना कैसे जायज होगी बता दी तो ये कैसे जायज है? अच्छा अब जितने भी सितारे से मौजूद हैं जो मौलूद पढ़ाने वाले हैं उनसे मेरा सवाल है और मौलूद पढ़ने वाले हैं उनसे भी मेरा सवाल है। खुदा की कसम मैं हक की तलाश के लिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह मेलाद पढ़ी जाती है 2-3 आगे होते हैं 4-5 उसके पीछे होते हैं, जिस तरह पढ़ाई जाती है इस तरह मेलाद का पढ़ना क्या फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है और कौन सी किताब में लिखा है? और किसी किताब में किसी के पास हनफिया किताब का कोई सफा नंबर हो और दे दे खुदा की कसम मेरी आज से तौबा है किसी के पास सफा नंबर? अच्छा जो मौलवी हमें लान तान करे उनसे जाके पूछना उनके पास सफा नंबर हो तभी हम कल तौबा कर लेंगे, 13 तारीख को फिर हमारे फिर तौबा कर लेंगे, कोई बात नहीं। किसी किताब में तो लिखा होगा ना, हमारा मजहब किताब है रिवाजी नहीं, किताब है रिवाजी नहीं। अरे भाई किसी और फिर ये कहते हैं कि जहां मौलूद पढ़ी जाती है वहां 12 महीने की बरकत नाजिल होती है। भाई बरकत और सवाब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहेंगे तब माना जाएगा। यहाँ कौन से ये बगले भगत के ऊपर वही नाजिल होती है कि 12 महीने की बरकत उतर से बताइए कौन से मौलवी पढ़ रही उतर से? तो ये बस बोगस बात नहीं तो और क्या है? अच्छा अब जब कहीं लिखा नहीं है तो फिर क्या समझ के पढ़ी जा रही है और क्या समझ के पढ़ाई जा रही है ये भी किसी को मालूम। तो यूं ही बस चली आ रही है, आगे से चली आ रही है, बस ऐसी चली आ रही है। तो ये है रस्म, मजहब नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है। अब आपको मैं तौहीन करके बताऊं इसमें कहा क्या जाता है। अब आपसे एक मैं मसला पूछूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो चुके हैं या होने वाले हैं? हो चुके हैं या होने वाले हैं? बताओ। हो चुके हैं ना, होने वाले तो नहीं ना, हो चुके हैं और उन पर 1500 साल 1400 साल हुए हो चुके हैं, मगर मेलाद वाले को इनकार करते हैं। कसीदे में पढ़ते हैं इनकार करते हैं, उनको पता भी नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इस मेलाद में थे, हम कवाल में थे, मेलाद में थे, ओस में थे, ताजी में थे, इसलिए सब फन हमको मालूम है। अब ये क्या पढ़ते हैं मालूम है? मुबारक हो के पैदा
चारों तरफ। पैदा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, बताई है तो नबूवत का इनकार हो रहा है, वहां नबूवत का इनकार हो रहा है। फिर कहते हैं कि हम आशिक रसूल है, और फिर कहते क्या है, अरब में चांद निकलेगा जहां में रोशनी होगी, बुतों के मुल्क में अल्लाह वाला होने वाला है। वो बुतों का मुल्क है और वहां अल्लाह वाला होने वाला है, इन पर वही आइए बेचारों। वहां बुत खत्म हो गए और कयामत अगर बुत परस्ती होगी नहीं, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए। और ये साहबान मेला को कहते हैं कि वहां हम बुत परस्ती में अल्लाह वाले होने वाले हैं और वहां बुत परस्ती को मिटाएंगे। बताइए क्या मामला है। अब रहमतुल्लाह अलैहि के सितारों, एक बात और आपसे पूछूं, अल्लाह मियां की शक्ल है अल्लाह मियां की शक्ल? और अगर कोई कहे कि अल्लाह मियां ऐसे मौलवी जैसे हैं या फला जैसे या फला जैसे हैं, तो अल्लाह ने की कोई शक्ल साबित करे तो उसको आप क्या कुफर का फतवा देंगे या नहीं देंगे? अल्लाह की शक्ल तो नहीं है ना भाई, वो तो नूर है। मगर ये मेरा वाले वो शक्ल भी साबित करते हैं, जब खड़े होते हैं ना तब पढ़ते हैं, जमीन को भी इज्जत हो अर्श औला की, जमीन को भी इज्जत हो अर्श औला की, दिखा जाओ बंदों को सूरत खुदा की। है खुदा की सूरत, और हम फिर झूमते रहते हैं, हाँ सुभान अल्लाह झूमते रहते हैं। आखिर कितना मामला है। और उल्टा चोर कोतवाल को डालते एक बगैर कत्ते की सुनो। एक औरत थी, औरत तो जो खादिम कहे उसका उल्टा करे। खादिम कहे तो सब्जी पकाइए तो दाल पकाइए, खादिम को दाल पकाइए तो सब्जी पकाइए, खाई पे करी पकाइए तो गोश्त पकाइए, खाएंगे गोश्त पकाइए तो करी पकाइए। उल्टा करे। और जहां रहते थे वहां एक नदी थी, और नदी के उस किनारे पर उसके माँ बाप रहते थे, इस औरत के माँ बाप रहते थे। रोज मर्रा एक मर्तबा अपने माँ बाप के घर जाना, बस फर्ज ऐन कर लिया था उसने। एक मर्तबा बारिश हुआ और पानी खूब बहता हुआ जा रहा था। उसने सोचा बेचारे गरीब ने कि आज जाएगी तो डूब मरेगी, समझाओ खुदा करे आज मेरी बात को मान ले। तो उसने जाकर ऐसा बेचारे कपड़ा बिछाया, ए दीदी खुदा के वास्ते मेरी एक बात तो मान, एक तो मान, अल्लाह के लिए एक तो मान ले। तो बोले क्या है, क्या मान? बोले आज तेरे माँ बाप को खुदा के वास्ते मत जाइए, नदी भरपूर जा रही है। तो बोले मैं तो जाऊंगी। वो तो उल्टा करती। अब उस बेचारे गरीब ने सोचा कि अगर मैं ना कहता तब भी अच्छा था, शायद न जाती, अब तो ये जाएगी उल्टी गोबरी के तहत, तो ये डूब मरेगी। तो अब इसको बचाने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो उसने सोचा, उसने तरकीब निकाली। उसने अपनी बीबी पर जाकर आंख निकाल कर कहा, बोले भेजी है बीबी तुम जाइए तो जाइए, मगर भैंस लेकर मत जाइए, उसका पूछड़ा पकड़ के मत जाइए, ऐसे ही जाइए, देखो तू कैसे जाती है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो भैंस लेकर जाऊंगी, उसका पूछड़ा पकड़ के जाऊंगी। तो उसने कहा अल्लाह का शुक्र है अब डूबेगी तो नहीं। अल्लाह का शुक्र है डूबेगी तो नहीं। अब वो तो जब जाने का वक्त हुआ तो भैंस को छोड़ा उसे और उसका दुम पकड़ के चली। ये भी बेचारा रोता रहता है उसके पीछे, मगर माने नहीं, कहे क्या। वो बेचारा समझा रहा मेरे कहे की माने। उसने तो भैंस को डाला पानी में और पकड़ा पूछड़ा उसका बराबर, समझे, दुम पकड़ी। अब भैंस तैरने लगी, भैंस का क्यों डूबे, तो वो भी उसके पीछे तैरने लगी। जब बीच नदी में गई ना तो इस गरीब से रहा नहीं गया। ए दीदी, ए खुदा के वास्ते भैंस का पूछड़ा मत छोड़िए हो, तो बीबी का ये छोड़ा ले। तो डूब गए। पानी जा रहा था मगरिब की तरफ,
یہ बेचारा रोता रोता मशरिक की तरफ चला, पानी मगरिब की तरफ जा रहा था, और ये रोता रोता मशरिक की तरफ जा रहा। तो आप जैसे कोई संजीदा आदमी मुझे बोले भाई क्यों रोते हो, क्या बात है? बोले भैया मेरी बीबी पानी में डूब गई। तो बोले भैया डूब गई तो जिधर पानी जा रहा है उधर जाओ, उधर कहीं निकलेगी? बोले नहीं भाई वो मशरिक की तरफ ही जाती होगी उल्टी वो इधर ही जाती होगी। तो अब इस तरह मेरे मोहतरम दोस्तों उस औरत की तरह उल्टा करना है कुरान हदीस का, तो इसका तो कोई इलाज नहीं। तो बताइए खुदा की कोई सूरत है, कोई शक्ल है? और ये मेला वाले कहते हैं जमीन को भी इज्जत से उलादी, दिखा जाओ बंदों को सूरत खुदा की, और सूरत खुदा की नहीं है, और खुदा की सूरत साबित करने वाला काफिर। तो रहमतुल्लाह अलैह के सितारों, और फिर उसमें दूसरा क्या पढ़ा जाता है मालूम? दूसरा इसमें एक बड़े पीर साहब का कसीदा पढ़ा जाता है, जिलानी बिल्लाहिल बादिर अलमदात या अब्दुल कादिर। और अल्लाह के सिवा किसी की मदद मांगना वो शरीयत में शिर्क बताया है। कुरान करीम के 25वें पारे में सूरह शौरा के 4 रुकू में 21 नंबर क्या फरमाया, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। खुदा के सिवा तुम्हारा कोई भी हामी और मददगार नहीं है, खुदा के सिवा तुम्हारा कोई हामी और मददगार नहीं। ये इंशाअल्लाह ताला तो 14 तारीख को अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो बयान करेंगे तौहीद का। तो बताओ रहमतुल्लाह की सितारा बिल्कुल उल्टा। और ये जब मेलाद पढ़ते हैं तो इतने जोर से झुमझुम के पढ़ते हैं, इतने पढ़ते हैं, पढ़ो कलमा मोहम्मद का, मोहम्मद नाम ले लेकर करो इस्लाम को ताजा, मोहम्मद नाम ले लेकर। और सुबह को आजान होकर खुर्रा के मारे ये इस्लाम को जिंदा कर रहे हैं। बताओ ऐसे भी इस्लाम जिंदा होता है तो वैसा बताओ कसीदे पढ़ने। और इसमें भी 2-3 पार्टी जब जमा होती है तब तो एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए तड़पती है, समझे? क्योंकि जिसका आवाज जरा ठीक हो ना वो दूसरे को शिकस्त देने के लिए तड़पता है, आलाप अच्छा खींचता है। जैसे कबल की हार जीत ऐसी अमोल पर हार जीत होती। अच्छा फिर अब एक सवाल आपसे पूछूं कि हम किसके बंदे हैं भैया बताओ तो? हम अल्लाह के बंदे। और अगर कोई यूं कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे हैं तो गलत होगा। अच्छा ये मेरा भाई क्या कहते हैं, है महशर में काफी वसीला तुम्हारा, है महशर में काफी वसीला तुम्हारा, तुम आता हो मेरे में बंदा तुम्हारा। बताइए सवाल मिलेगा कि जूतियां मिलेंगी? कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ उल्टी खोपड़ी। कुरान क्या फरमाता है मालूम है? कुरान करीम 3 पारे में सूरह इमरान के 8वें रुकू में 79 नंबर के आते हैं मालूम फरमाते हैं, मा काना लिबशरिन अय्युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता सुम्मा यक़ूलु लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह तबारक तआला जिस इंसान को नबूवत दे और किताब दे और हिकमत दे और फिर वो इंसान यूं कहे कि तुम खुदा को छोड़ के मेरे बंदे हो जाओ, ये हो नहीं सकता। अल्लाह ताला कहते हैं ये हो नहीं सकता, मगर अल्लाह ताला कहता हो नहीं सकता, मगर हम कहते हैं हम बंदे हैं तो उसका क्या इलाज बताओ? ये कुरान का फतवा बुखारी शरीफ जिल्द पहली पारा 10 सफा नंबर 506 हदीस नंबर 2356 गुलामों को आजाद करने के बारे में लिखा है। दूसरी किताब अबू दाऊद शरीफ जिल्द 3 पारा 32 सफा नंबर 585 हदीस नंबर 1540 बाब नंबर 498 4 9 और 8 हज़रत अबू हुरैरा जो फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि तुम अपने नौकरों को यूं ना कहो कि मेरा बंदा और मेरी बंदी, तुम सब अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियां हो। मना फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी शरीफ जिल्द 12 17 सफा नंबर 382 हदीस नंबर
1454 किताब जहद में लिखा है, हुजूर ने फरमाया कि मैं भी अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदे, आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे, कुल कायनात में जितने हम बंदे पैदा हुए सब अल्लाह के बंदे, और ये अल्लाह के बंदे ऐसे हुए जो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे। अच्छा, और क्या उसमें पढ़ते हैं मालूम है? और उसमें पढ़ते हैं अल्लाह मलाइकतहू यसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में और जुलेखा बारे में उनका एक कसीदा पढ़ते हैं, यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, देखा देखा जुलेखा हमारा नबी। यहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाया जा रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कहने से मना फरमाया। सही बुखारी शरीफ जिल्द पहली पारा 9 सफा नंबर 540 हदीस नंबर 2224 पर इबारत लिखी है कि हुजूर से फरमाया, हजरत अनस रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हुजूर से फरमाया कि तुम नबियों में एक दूसरे के मर्तबे बढ़ाओ घटाओ नहीं। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम नबियों के इमाम हैं, मगर आपने पहले इसी रोकथाम कर दी इसलिए कि कहीं उम्मती आगे बढ़कर न जाने क्या से क्या गुलू न करने लगे। किसी नबी को गुलाम कहना ये भी नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन है, और हमारे हनफिया मसले में किसी नबी की तौहीन कुफ्र का फतवा होगा, किसी नबी की तौहीन कुफ्र का फतवा होगा। तो अब इन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर हमारे हनफिया का फतवा ऐनुल हिदायत जो 5000 सफ़े की किताब है और हनफिया की सबसे मुस्तनद और मोतबर किताब है, मोतबर किताब 400 रुपए उसकी हदिया है, 400 रुपए उस किताब का हदिया है। ऐनुल हिदायत जिल्द चाहरम, ये कहते उतर रही हैं, ये मेरी खालाजाद बहनें नहीं होती, समझे? सफा नंबर देख लेना, अगर मेरा सफा नंबर गलत निकले तो मुझे गोली मार देना, मैंने चला लिख दूं आपको रिपोर्ट पर, स्टार्ट पर लिख। इससे बढ़कर अब मैं और क्या प्रूफ आपके सामने सितारों के सामने दे सकता हूं। ये उर्दू तर्जमा जो है उनका सफा नंबर है, अरबी का सफा नंबर नहीं, अरबी में कुछ और, मगर अरबी में बाप नहीं बदलेगा, बाप वही होगा। ऐनुल हिदायत जिल्द 4 सफा नंबर 224 224 बाबुल कहत के बयान में लिखा है, क्या लिखा है कि मेलाद मजलिस में रात के अशार पढ़ना और सुनना दोनों हराम है। पढ़ना भी हराम और सुनना भी हराम। किसी की तो लाज रखो, कुरान की लाज रखो, हदीसों की लाज रखो, अपने आप को मुकल्लिद कहते हो तो हनफिया की तो कुछ लाज रखो नहीं, सबको बस पुष्ट डाल दिया। क्योंकि इसमें गुल हो रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, समझाने में कोई बाकी नहीं रखी, मगर जहालत करा सत्यानाश जाए कहने भी हमको तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सही बुखारी शरीफ जिल्द पहली पारा पहला सफा नंबर 70 हदीस नंबर 237 2, 3 और 7 वजू के बयान में लिखा है। दूसरी किताब तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 290 हदीस नंबर 1246 दुआ के बयान में लिखा है। हजरत बर्रा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई थी, मुझे एक दुआ सिखलाई थी सोते वक्त की। उसमें एक लफ्ज था व नबिये का, उस दुआ में एक लफ्ज है व नबिये का। तो आप फरमाते हैं कि मैंने जब दुआ को याद कर लिया और हुजूर के सामने जब उसको मैंने सुनाया तो मैंने नबिये का को व रसूले का पढ़ दिया, नबी को रसूल के बदल कर पढ़ दिया। तो जब मैंने वह रसूले का पढ़ा तो हुजूर से मेरे सीने में घूसा मारा और कहा कि वह रसूले का पढ़ो। हालांकि नबी उसको कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से नबी होकर आया हो और उस पर आसमानी किताब न उतरी हो, उसको नबी कहते हैं, और रसूल उसको कहते हैं जिसके ऊपर आसमानी किताब भी उतरी हो। तो हुजूर से सिर्फ नबी भी थे और रसूल भी थे, दोनों सिफ्तें यहाँ पे मौजूद थी, और नबी से रसूल का मर्तबा बड़ा है। और जब हुजूर जब पढ़ा कि वह रसूल का, तो हुजूर से मैंने घूसा मार के कहा कि खबरदार वह नबी का पढ़ो। आज लिखा है हजरत ख्वाब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुजूर से 3 दुआएं मांगी तो 2 कबूल हो गई और तीसरी कबूल हुई। 2 कौन सी कबूल हुई?
کہ میری امت جو ہے اس کی شکلیں جو ہیں مشق نہ ہو جائیں، یعنی بد شکل نہ ہو جائیں۔ دوسری یہ دعا مانگی کہ ان کے اوپر پوری ملک کے مسلمانوں پر کوئی ظالم حکومت نہ آ جائے اور قحط میں نہ پھنسے۔ تیسری دعا یہ کی کہ باری تعالیٰ آپس میں لڑے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قبول نہیں ہوتی، لڑنے کی قبول نہیں کی، کبھی جیسے بھی آگے کہتے ہیں چل جائے اگر قبول ہو جائے جنگل ختم ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اگلی امتوں کا مسئلہ کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اگلی امتوں کا مسئلہ کیا ہوا؟ قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں 66 نمبر کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تم کو ان لوگوں کا مسئلہ معلوم ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اور بات معلوم ہے کہ جن کو ہم نے ہفتے والے دن کی تعظیم ان پر فرض کی مگر وہ حد سے آگے بڑھ گئے، حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے بھی کہہ دیا تم ذلیل بندر ہو جاؤ، ذلیل بندر ہو جاؤ تم۔ یہ بات ہم نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک عبرت بنائی اور آنے والوں کے لیے واضح و نصیحت کا اسباب بنا دیا ہم نے۔ وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ وہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہودی جو ہے نا، یہودیوں کے اوپر جمعہ اللہ نے فرض کیا تو انہوں نے کہا اپنے نبی سے ہم کو جمعہ نہیں چاہیے، ہم کو سنیچر چاہیے، ہم کو سنیچر چاہیے، ہم کو جمعہ نہیں چاہیے۔ تو اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا اچھا بھائی سنیچر جاؤ مگر سنیچر کے دن تمہارے لیے مچھلی کا شکار حرام۔ یہ اللہ نے آزمایا۔ اب سنی سے تو مچھلی کد سمندر کے اوپر اور پھر ہفتے بھر مچھلی دکھے ہی نہیں، مری نہیں کوئی مچھلی، تو برسوں تک بیچاروں کو مچھلی نہیں ملی۔ تو اس میں ایک ہندوستان کا یہودی ہوگا سمجھے، دوسرے ملک کا بھی شاید نہیں ہوگا سمجھے، وہ چالاکی کیا کی سنیچر کے دن اس میں گل ڈال دیا۔ جب گل ڈال دیا تو مچھلی پھنس گئی، مچھلی پھنس گئی تو دھاگا گل سے باندھ کیا اور اتوار کے دن اس کو نکال کے کھایا۔ اب لوگوں نے جب مچھلی کی خوشبو سن گئی تو بھاگے دوڑے آئے، ہر وقت کہنے مچھلی کاٹ دیا تو برسوں سے نہیں ہوئی، تو بولے بھیا میں نے اتوار کو پکڑ لیا، میں نے سنیچر کو نہیں پکڑی، سمجھے، جیسے تعلیم کر دی ہم نے تو بھیا سنیچر کو پکڑی نہیں ہے، اتوار کو پکڑی۔ بولے کیسے پکڑی؟ تو ایسے، اب سب کو ہلا معلوم ہو گیا، اب سنیچر کو سبھی گل ڈال کے بیٹھے اس میں، سمجھے، اور دھاگا باندھ دیا۔ اب یہ سبھی اتوار کو نکال کے سبھی مچھلی پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ اب یہ رقم بڑھتی گئی یہاں تک بڑھی کہ پھر تو بڑے بڑے کھڈے کھودتے تھے اور کھڈے کھودتے جب پانی بھر جاتا تو مچھلیاں بھی بھر جائیں، پھر اس میں کانٹے بچھا دیں، جب دریا کا پانی واپس لوٹے تو پانی چلا جائے، مچھلی کا کھڈا بھرا ہو، بیل گاڑی بھر کے لے جائے۔ یہ رسم عام ہو گئی تو اس میں 3 جماعتیں ہو گئی، ایک تو مچھلی کو مارنے والے اور ایک ان کو منع کرنے والے عالم اور ایک دوگلے دونوں طرف بجانے والے عالم، سمجھے، ان کو ہاتھ پاؤ کو جا کے کہیں ارے چھوڑو یار تم سمجھا چکے نہیں مانتے تو جانے دو، پھر کیا کوئی جھنجٹ کو پڑھتے ہو۔ اور مچھلی والے جا کے کہتے ہیں ارے یار تم کہاں سنیچر کو پکڑتے ہو، تم تو اتوار کو پکڑتے ہو، ہاں مطلب یہ لوگ وادیوں کے معلوم ہوتے ہیں سب، سمجھے۔ اب بھائی وہ جو تھے حق پرست انہوں نے کہا نہیں ہم تو برابر روکتے رہیں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو ان کے دل میں اتار دے، ہدایت پر آ جائے، اور اگر یہ ہدایت پر نہیں بھی آئیں گے تو اللہ کی پکڑ سے تو ہم بچ جائیں گے جی۔ تو کچھ عالم ایسے بھی ہوتے ہیں دونوں طرف ڈوگلے بجاتے ہیں، ایک بغیر سطح بھی ڈوگلے مولوی سن، ایک مولوی صاحب تھے اس کا لڑکا بیمار ہو گیا تو اس کی بیوی نے منت مانی کہ اے اللہ میرے بچے کو آرام ہو جائے گا تو مولوی صاحب کے ہاتھ سے مسجد کے ممبر پر ڈھول بجواؤں گی۔ برادران اسلام، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے، تلاوت نعت شریف اور بیانات اور مشاعرے کی CD لے جائیے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر
मोहम्मद याकूब खान आजमी। आपके हाथ से मस्जिद के मेंबर को ढोल बजवाऊंगी। मेरी साहब ने कहा क्या मेंबर के ऊपर में ढोल बजा, क्या मेरी नारी निचवाएगी, क्या करेगी? मेरा मौलवी साहब आप मैंने तो मन्नत मांगी, अगर आराम हो जाए तो ढोल बजाऊंगा। अब अल्लाह के शान तो उसको आराम हो गया, अब आराम हो गया तो अब और कुछ करेंगे, मकसद में ढोल बजा दूंगा, ढोल बजा दूंगा। अब इसमें क्या तो भजन को निकाल करती मेरी मन कजा हो जाए। और ये तो आपको मालूम है ना कि और से जरा खर्ची होती है तो दिन कैसे कर रहे करते हैं। तो मेरे पास तो जीती, आपका भी जीती है, मैं ढोल आप भी देता हूँ क्या मतलब बंद करनी होती है। तो बेचारा मौलवी साहब मजबूर हो गया हमसे। जुम्मे का दिन था, मेंबर के नीचे ढोल सुबह में आला सुबह जाकर डाल दिया मेंबर के नीचे, समझे, बखोल में, और ऊपर से वैसे ही कपड़ा डाल दिया। अब जुम्मे के दिन जब मेंबर पर तकलीफ करने को चले, मुसलमानों तुमको दीन का कब शुरू होगा, समझे, चारसे बजाते हो, समझे, संभाले घंटा से बजाते हो, वो सब हराम है। रेडियो में गीत और साथ बजाते हो, ये सब हराम है, तुम्हें मालूम नहीं। और ढोल तो मुतलकन हराम है, तुमको मालूम है ढोल कैसे हराम है, तुमको पता है कैसे हराम है। देखो मैं तुमको बताता हूँ कैसे हराम है, देखो समझो तुम यूं करके ढोल उठा लिया, यूं करके देखो ये ढोल है ना, तुमको इज्जत बजाना भी हराम है, इज्जत बजाना भी हराम है। मौजूद चक्कर आगे भी सुनते हैं, समझे। अब जो हक परस्त है उन्होंने दीवार खींच ली बीच में से कि भाई हम दीवार खींच लेंगे, हम दीवार खींच लेंगे, कभी आजाद आएगा तो तुम तो आए हमारे कहीं आए। तो उन्होंने दीवार खींच ली। दीवार खींचने के बाद भी अर्थ तभी हो गया। एक दिन अल्लाह का आजाद उसको आ पका, पूरे सारे के सारे बंदर हो गए, सारे के सारे बंदर हो गए। इस वक्त जो बंदर है वो एक अल्लाह की मखलूक है। वो बंदर जो हो गए थे 3 दिन के बाद वो मर गए थे। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हदीस है। और जब बंदर हो गए 9-10 बज गए, कोई निकलता नहीं, कोई चोर दे नहीं, तो इधर जो हक पर जमा थे उन्होंने बच्चों को किले पे चढ़ाया, बोले देखो रे दीवार पे क्यों जब उससे क्या बात है। जब ऊपर करके देखा तो भाई ये सब बंदर हो गए। अब जब उन्होंने जाकर दरवाजों को तोड़ा तो दरवाजे से निकला, और से बंदियां हो गई थी, मर्द बंदर हो गए थे, छोटे बच्चे थे वो भी बंदर बंदियों की शक्ल में हो गए थे। हर बंदर अपने अजीज के पैर पा रहा था, उनके दामन पकड़ रहा था, मगर अल्लाह के आजाद के सामने मेरे मौतम दो तो किसी की भी नहीं सकते। कहते हैं कि वो बंदर 3 दिन जिंदा रहे और फिर मर गए। तो मेरे मौतम दोस्तों, मौलूद में ऐसा गुलू होता है, और मौलूद किसी किताब में नहीं लिखा कि इस मौलूद को पढ़ने से ये सवाब मिलेगा। ये सब कसीदे कसायद की किताबें हैं, उसमें अपनी जैसी तय से लिख ले, मगर ना हनफिया में, ना मालकिया में, ना शाफिया में, ना हम्बली में आपको कहीं मिलेगी बात, कहीं भी नहीं मिलेगी। ये बस एक रस्म है। अच्छा ये मेला तो हो गया, अब कयाम खड़े होने की दलील सुनो, उसके बाद सलामी की सुनो। नहीं 3 बातें हुई, अब 2 बाकी रही, एक तो कयाम रहा और सलाम रहा। अब रहमतुल्लाह जी के सितारों खड़े होने के बारे में अबू दाऊद शरीफ जिल्द 3 पारा 32 सफ़ा नंबर 668 668 हदीस नंबर 1789 1, 7, 8 और 9 बाब नंबर 581। दूसरी किताब मिश्का शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 688 हदीस नंबर 4467 ताज़ीम के बयान में लिखा है। तीसरी किताब मसाइल हदीस जिल्द 4 सफ़ा नंबर 66 कयाम के बयान में लिखा है। हजरत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम बैठे हुए थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में आसा लिए हुए लकड़ी के ऊपर टेक लगाते हुए घर से बाहर निकले। जब बाहर निकले तो हम आपकी ताज़ीम के लिए सब खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो हुजूर से फरमाया तुम सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबको बिठा दिया और कहा कि एक दूसरों के लिए आजमियों की तरह खड़े ना हुआ करो, यानी खड़े होने से मना फरमाया। क्यों कि बादशाह का ये दस्तूर था कि जब बादशाह आए तो पूरी कचहरी खड़ी हो जाए और आगा बढ़ो से झुकते थे और दूर से हर रस्म को तोड़ने के लिए आए थे, इसलिए मना फरमाया कि मत खड़े हुआ करो। हुजूर से सिर्फ मना फरमाया और उसके बाद साहबा किराम आपके ये खड़े न हुए। और यहाँ मेलाद का क्या कहते हैं, मेलाद में क्या पढ़ते हैं,
نداخی کے سرکار تشریف لاؤ، نداخی کے سرکار تشریف لاؤ، تو عالم کے مختار تشریف لاؤ، نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو پاتے تعظیم محبوب رب ہو، یعنی جو بے ادب ہو وہ محفل سے نکل جائے تو معاذ اللہ 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے، اور ان میں سے کوئی بھی حضور سے آنے کے بعد وہ کھڑے نہ ہوتے تھے، تو 1,24,000 کو بے ادب ثابت کر رہے ہیں، اور یہ 14ویں صدی والے ادب والے پیدا ہوئے زمانے بتائیے جھلے نہیں تو ارے سیاہ صحابہ ہیں تو گنے چنے صحابہ کرام وہ اعلان تان کرتے ہیں، اور یہ سنی صحابہ 1,24,000 صحابہ کرام کے ادھر ضرب لگا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں۔ بتاؤ آپ نکل گئے محفل سے جو بے عادت ہو، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو، اور پھر کھڑے ہوتے ہیں تو حضور سے آتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اب شراب جو بیچ رہا ہے وہاں مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، شرابی کے گھر بھی آ گئے۔ اچھا جو گاڑی کا انداز چلا رہا ہے اس نے مولوی پڑھائے تو میرے گھر 5-10 روپئے ملنے والے ہیں، تو اٹھ جاؤ تعظیم کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، چنگاری کے گھر میں بھی آ گئے، ناچنے والے رنڈی ان کے گھر میں بھی آ گئے جی۔ ارے بھائی اس میں دیکھو سننے کے مدد تمہیں دیکھو جب قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو تو قرآن پڑھانے کے جب ختم ہوتا ہے اس کہتے ہیں تو اس وقت حضور سے آنا چاہیے، مولو سے بادر جاؤلا قرآن میں آنا چاہیے، اور اس سے بادر جاؤلا حدیث کے درس میں آنا چاہیے، نہ تو قرآن کے درس میں یہ لوگ کھڑے ہو کر سلامی پڑھتے ہیں، نہ تو حدیث کے درس میں کھڑے ہو کر سلامی پڑھتے ہیں، اور نہ جب 12 مہینے کا ان کو جب فائنل ہوتا ہے اور مولوی کی سرٹیفکیٹ سند ملتی ہے اس وقت بھی کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے، تو وہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے، اور وہاں سے جب سند لے کر جیب میں باہر نکلتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ سب بیچارے ان پڑھ بھولے آدمی ہیں، اور یہاں اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو ہماری مرغی کا حلال نہیں ہوگی، سمجھے، تو مرغی حلال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سمجھے، تو مرغی حلال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں تو بھائی تمہارے جب مدرسے میں جو چیز نہیں ہوئی اس کو یہاں کیوں تم لاتے ہو، کیا ضرورت پڑ گئی، کیوں مطلب کو خدا کے بھوکے میں ڈالتے ہو، کیا ضرورت پڑ گئی، مدرسے بن گئے، مدرسے بادل داؤلا ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ نبی کے لیے نہیں ہوتی، اور نبی کے لیے ہوتی ہے وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کہ اللہ کے جب نام لیتے تو اللہ عز و جل، اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ لیتے ہیں، مگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن محمد عز و جل نہیں کہیں گے، محمد تبارک تعالیٰ نہیں کہیں گے، کیوں کہ اب پائپی کا ایک سیڑھی کا پائپیا ہم کو نیچے اترنا پڑے گا، حالانکہ منع بھی نہیں لکھا، بعض لوگ جو رسمیں کرتے اور کہتے منع کہاں لکھا، تو منع نہیں ہونا یہی منع کی دلیل ہے، کرنے کا آڈر نہیں یہی منع کی دلیل ہے، کرنے کا آڈر نہیں یہی منع کی دلیل ہے جی۔ اچھا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے بڑا مرتبہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن کوئی یوں نہیں کہتا ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ منع کہیں نہیں لکھا، پھر کیوں نہیں کہتے، اس لیے کہ حد ختم ہو گئے۔ اب بڑے پیر صاحب جو ہیں ولیوں کے ولی ہیں، مگر کوئی بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، کیوں، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب ایک پارٹی ایسی اور کرنا پڑے گا، اور منع نہ ہو تو کرنا یہ نہیں کرے گا میرا محترم دوستوں۔ جب آزان ہوتی ہے تو آزان کا آخری الفاظ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ آزان ختم ہو گئی۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ پڑھ لے تو منع کیا لکھا ہے، پڑھے گا کمنا ہے، ایمان کی جڑ ہے، جنت کی کنجی ہے، پڑھ لے محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ محمد سے بتائی حد جو ہے یہاں ختم ہو گئی۔ اگر کہ کوئی بھی آگے بڑھے گا تو ادھر سے ادھر انسان کو کہتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، مت پر گنہگار ہوگا۔ تو اللہ کی بھی جو عبادت ہوتی ہے نبی کے لیے نہیں ہوتی۔ اب قیام جو اللہ کے لیے ہے، قرآن کریم جب دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 21 کا 208 نمبر کیا دینا ہے، اللہ کا فرمانے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر کے بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب اللہ کے لیے کھڑا ہونے کا آڈر ہے تو اب نبی کے لیے آڈر نہیں ہو سکتا۔ جو عبادت اللہ کے لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہوگی۔
शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 510 हदीस नंबर 3105 औरतों के हुकूक के बयान में लिखा है। और मज़ारा की जिल्द 3 सफा नंबर 179 औरतों के हुकूक के बयान में लिखा है। हजरत साद बिन कैस रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हीरा गया था तो मैंने देखा कि हीरा के लोग अपने सरदारों को सजदा करते हैं। तो या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म आप तो उनके मुकाबले में बादर्जा उला है, तो फिर हम आपको सजदा न करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा वसल्लम हम आपको सजदा न करें। तो हुजूर ने फरमाया क्या मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर सजदा करोगे? अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म करता कि अपने खालिक को सजदा करे। बताइए, औरतों को हुक्म करता है अपने खालिक को सजदा करे, मैं मजारों को सजदे करावे। और कहते हैं ताजीमी सजदा करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को क्यों सजदे का हुक्म हुआ था? तो आदम अलैहिस्सलाम की तो बहन भाई की निकाह भी हुई थी, फिर करो नहीं, क्यों बाहर घूमते फिरते हो? करना क्यों नहीं करते? तो मेरा मौका लो तो ये सब भगा देते, शरीयत से भगाओ, तो शरीयत से भगाओ। अब तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 120 हदीस नंबर 613 आदाब के बयान में लिखा है। दूसरी किताब मिशकात शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 688 हदीस नंबर 4465 ताज़ीर के बयान में लिखा है। और तीसरी किताब मज़ाहिर जिल्द 4 सफा नंबर 65 कयाम के बयान में लिखा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सहाबाए किरामों को कोई भी महबूब नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सहाबाए किरामों को कोई भी महबूब नहीं था। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे तो सहाबाए किराम आपकी ताज़ीम के लिए खड़े ना हुआ करते थे, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद नहीं करते थे। जो चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तौबा में पसंद नहीं करते थे, क्या बाद वफात को पसंद करें? और फिर ये मेला खां जो होते हैं जहां पर माल 5 मिले घूमे डूबे ऐसी हो, वहां पर 2-3 घंटे मेला पढ़ते हैं। और जाके गरीब डूबा हो 1 घंटा मोल पढ़ते हैं, समझे? और बस सलाम हो खड़े हो गए, सलाम पढ़े, हुजूर आ गए, खत्म हो गया। और देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आएंगे तो अपनी मर्जी से आएंगे या हमारी मर्जी से आएंगे? अब ये सोचो, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में आना चाहें तो वो आप अपनी मर्जी से आएंगे या हम जाहिलों की मर्जी से? आप आना चाहेंगे तो आप अपनी मर्जी से आएंगे ना। यहां पर जाहिल हमारी मर्जी से खड़े होते हैं, तो गोया माज़ाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ताबे हैं। जब तक हम न चाहें हुजूर सल्लल्लाहु दरवाजे पर खड़े रहें, और जब हम चाहें कि खड़े हो जाओ अब हुजूर आते हैं तब हुजूर अंदर आ सकते हैं, उससे पहले नहीं आ सकते। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलों के ताबे जी? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आ जाएं तो मेरा मानना, मेरी समझ, मेरा ईमान, मेरा अकीदा अगर आ जाए तो महफिल जो है अनवारात से भरपूर हो जाए, खुशबू से मौसर हो जाए। ये आपकी खुसूसियात में से है। और जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ जाए वो सारे के सारे बनी हो जाए। मोहम्मद से हमारी कैसे में आए और फिर हम सुबह की नमाज ना पढ़े, ये कोई होने वाली बात है? या मेरा पढ़ने वाले की सुबह में सुबह मारते रहते हैं। तो शादी हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते, अगर आ जाते तो हमारे अमल आला से आला होता। और यहां देखिए जो मेलाद रात दिन पढ़ते हैं उनके इखलास भी अच्छे नहीं, इखलास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोसों दूर है। तो मालूम आते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते हैं, कैसे आते हैं? और फिर मेलाद में बहुत तो 50-100 रुपए खर्च होते हैं, गरीब हो तो 25-50 खर्च होते हैं, 100-200 खर्च होते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेलाद में आते होते तो अल्लाह के लाल ऐसे मालदार भी पड़े हैं कि दौलत तो क्या अपनी जान को जान मोहम्मद से मोहब्बत में नहीं समझते। वो मालदार हर रोज मेलाद पढ़ाते, 100-200 रुपए हर रोज खर्च करते और रोजाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी का शर्फ हासिल करते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारा मामला गलत बनाया गया है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 120 हदीस नंबर 614 आदाब के बयान में लिखा है। और दूसरी किताब अबू दाऊद शरीफ जिल्द 3 पारा 32 सफा नंबर 667 हदीस नंबर 1788 बाब नंबर 581। तीसरी किताब मज़ाहिर जिल्द 2 मिशकात शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 688
حدیث نمبر 4466 تعظیم کے بیان میں لکھا ہے. اور چوتھی کتاب ماشاءاللہ کے جلد 4 صفحہ نمبر 66 قیام کے بیان میں لکھا ہے. حضرت ابو بزرگ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے. جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دونوں صحابی آپ کی ادب کے لیے کھڑے ہو گئے. تو حضرت معاویہ کیا فرماتے ہیں کہ تم دونوں بیٹھ جاؤ. تو داسی کا سم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کانوں نے سنا, میرے دل میں یاد رکھا, وہ بات میں تم کو سناتا ہوں. دونوں بیٹھ جاؤ. دونوں کو بٹھا دیا اور پھر کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی یہ خوشی ہو کہ میرے لیے لوگ بت کی طرح کھڑے رہیں, یعنی میری تعظیم کریں لوگ بت کی طرح کھڑے رہیں, جس کی یہ خوشی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت فتویٰ دے چکے ہیں تو پھر کیا پسند کریں گے جب اتنا فتویٰ دینے کے باوجود؟ بتائیے آپ کا فتویٰ. اچھا اب یہ تو قیام کا معاملہ تھا, قیام غلط ہوا. اچھا اب سلامی کے معاملے میں اب سلامی کسے کہتے ہیں وہ سنو. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب میرے محترم دوستو نسائی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 318 درود کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب دارمی شریف صفحہ نمبر 219 حدیث نمبر 1332 باب نمبر 261. تیسری کتاب مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 195 حدیث نمبر 953 درود کے بیان میں لکھا ہے. اور چوتھی کتاب ابو داؤد شریف جلد پہلی پارہ 6 صفحہ نمبر 375 حدیث نمبر 963 باب نمبر 334. اور پانچویں کتاب مصالحات جلد پہلی صفحہ نمبر 295 2 9 اور 7. راوی حضرت کعب بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سلامی تو پڑھنا آ گیا ہے, اب درود شریف کیسے پڑھیں؟ تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ سلامی پہلے سکھائی گئی تھی اور درود شریف بعد میں سکھلایا گیا. صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں 5 کتابوں کے حوالے. اور کعب بن عزیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سلامی تو آ گئی, سلامی پڑھنا تو ہم جان گئے, اب درود شریف کیسے پڑھیں؟ تو سلامی صحابہ کراموں کو آ چکی تھی, وہ کون سی سلامی تھی؟ یہی اکبر میٹھی والی تھی یا کوئی اور تھی؟ وہ کون سی سلامی تھی؟ اب چلو آگے چلے اس سلامی کو ڈھونڈیں گے. وہ سلامی کون سی تھی جو صحابہ کراموں کو آ چکی تھی؟ وہ صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ 4 صفحہ نمبر 192 حدیث نمبر 779 نماز کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 64 حدیث نمبر 349 باب نمبر 152. تیسری کتاب ابو داؤد شریف جلد پہلی پارہ 6 صفحہ نمبر 370 حدیث نمبر 955 باب نمبر 333. چوتھی کتاب مشاہد شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 320 درود کے بیان میں لکھا ہے. پانچویں کتاب دارمی شریف صفحہ نمبر 218 حدیث نمبر 1330 اور باب نمبر 260. چھٹی کتاب ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 149 حدیث نمبر 912 نماز کے بیان میں لکھا ہے. ساتویں کتاب مشکات شریف